हर कोई कभी नहीं कह सकता कि मैं बड़ा अच्छा पढ़ाने वाला हो गया हूँ, बड़ा अच्छा टीचर हो गया हूँ। मैं तो नहीं कह सकता, एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ भैया इंग्लिश का मैं एक स्टूडेंट हूँ छोटा सा, जो कोशिश कर रहा है पढ़ाना कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता यार, खराब हो गई जिंदगी, चोरी कर लिया, फंस गए। ऐसे करके वो क्या हुआ भैया, जमीन पर बैठ गया। कहता है वैसे तुमने बात तो ज्यादा गलत नहीं बोली, लेकिन तब भी अब जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। मैं शेरिफ को नहीं बुला रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 में, और सीरीज का नाम है सीधी बात नो बकवास। क्योंकि इस सीरीज में आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो प्रोज के हो, चाहे वो पोइट्री के हो, या फिर वो स्टार्स के हो। और साथ ही साथ आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में मिलने वाला है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी वीडियो, साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, और कुछ वीडियोस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मिलेंगे। और अगर कुछ बच जाता है तो आप आरंभ सीरीज में जाकर के उसको वहां से कवर कर लेंगे जाके। फिलहाल आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है द रैट ट्रैप। चैप्टर का नाम बताने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है आदित्य भैया, मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप जानते ही होंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। चूंकि ये एक वन शॉट होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके, जितना डिटेल में हो सके उतना कोशिश किया जाए, इसलिए इधर उधर की बात ना की जाए। आई थिंक कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और अगर आप एंजॉय करेंगे, आपने कुछ सीखा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप, लिखने वाली का नाम है सेल्वा लेगरलॉफ, है ना, सेल्मा लेगरलॉफ। अब देखिए रैट ट्रैप क्या होता है। रैट ट्रैप बोले तो भैया चूहेदानी। चूहेदानी को आप क्या बोलते हो? चूहेदानी को आप बोलते हो रैट ट्रैप, ठीक है ना। यहां पर पूरे के पूरे संसार को एक चूहेदानी बोला गया। कैसे? चूहेदानी में चूहा कैसे जाता है? चूहेदानी में उसको दिखाया जाता है रोटी टंगी हुई है, ऐसे करके टंगी है रोटी, चूहा आता है, अरे अरे कोई नहीं फंस गए, अल्लो। वैसे ही इंसान को दिखाया, अरे पैसा पैसा पैसा, अरे सुंदर लड़की भाई, है ना, उसको दिखाया जाता। आदमी एकदम लपक, अरे अरे पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा, ओ बड़ी बड़ी गाड़ी लंबरगिनी मिलेगी। होता क्या है, आदमी भैया मोह माया के जाल में फंस जाता है, परमात्मा से मिलन नहीं कर पाता है। उसका जो उद्देश्य था मानव देह का, वो भूल गया कि वो इस संसार में क्यों आया। वो इस संसार में आया था अपने आप के लिए कुछ बिग करने, इस संसार का परमार्थ करने और अपना परमार्थ करने। लेकिन क्या फंस जाता है, अरे गाड़ी, अरे घोड़ा, अरे लड़की, अरे सुंदरता, अरे मोह माया, अरे दारू, अरे सिगरेट, सब बर्बाद। चलिए फिलहाल देखते हैं किस तरीके से, और इस चैप्टर की थीम भी जान लेते हैं। थीम ये रहेगी कि कैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार से बात करे, आपको एक्सेप्ट करे, है ना, तो आप भले कितने नकारे हो, भले कितने निगेटिव हो, आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना। ब्रह्म कुमारीज के बारे में आप जानते होंगे, मैंने उनकी दो चार लाइनें, दो चार वीडियो जब सुने तो मैंने थोड़ा बहुत जाना। वो एक बार कहती हैं कि आप अपने आप को अफर्मेशंस देते हो। क्या देते हो? अफर्मेशंस, कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फेलियर हूं, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं तो ये हूं। और वहीं अगर आप अफर्मेशंस दोगे अपने आप को, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं अगर सीखूं तो कुछ भी सीख सकता हूं, मैं एक शांत आत्मा हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता है, तो यही अफर्मेशंस धीरे 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 आपके स्वभाव में दिखने लग जाते हैं। तो आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। ये आपको चैप्टर बताता है। जरूरी नहीं है जैसे यहां पे हमारा जो एक बंदा है ना वैगाबॉन्ड, उसको एडला विल्मैंसन मिल गई और एक क्रॉफ्टर मिल गया। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में भी कोई और आए। आप खुद को सहारा देने वाला कंधा बनिए। और गलती से अगर तुम लड़के हो तो सीधी सी बात है, तुम्हें खुद का कंधा बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तुम्हें भी पता है लड़की की गाड़ी गिर जाएगी रास्ते पे, सब अरे बहन जी पानी, अरे अरे बहन जी, अरे अरे मेरे यहाँ पहले आके जूस पी लीजिए। लड़का गिरेगा, खून बहता रहेगा, कोई बात नहीं करेगा। फिलहाल सीधी बात नो बकवास, क्योंकि सीरीज का नाम है सीधी बात नो बकवास, क्योंकि इस क्लास का नाम मैंने बोल दिया है शुरुआत में ही। तो बात करते हैं आगे, बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये है हमारी देवी जी सेल्वा लेगरलॉफ। मैं बार बार इनके नाम अटक रहा हूं ना सलमा लेगरलॉफ। अब आपसे पूछा यह जाता है कि राइटर कहां की है। आपके कई बार क्वेश्चंस पेपर में आ चुका है, भैया ये एक स्वीडिश राइटर है, ठीक है ना। बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको अबाउट द ऑथर सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस चैप्टर से आपसे क्या पूछ दिया जाए। आपसे पूछा जाता है भैया कि कहां की राइटर है, आपसे पूछा जाता है जन्म कहां पर हुआ है। कभी ये नहीं पूछता कब जन्म हुआ, आपसे ईयर वीयर नहीं पूछेगा। हालांकि जान लीजिए 1858 में इनका जन्म हुआ और 1940 में इनका देहांत हो गया। ये स्वर्गलोक को सिधार गई। सेल्मा लेगरलॉफ इनका नाम है। साथ ही साथ अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। इनकी जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों में थीम क्या है? यूनिवर्सल थीम इनकी एक ही रहती है, चाहे वो किताब कोई भी हो। अ बिलीफ that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। इनका मानना है कि किसी भी इंसान के अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, उसको क्या किया जा सकता है? लाया जा सकता है, बरकरार किया जा सकता है। अगर आप उसे क्या दिखाओ? अगर आप उसे अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, अगर आप उसे प्यार दिखाओ, तो भले इंसान कैसा भी हो, उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो उसके अंदर की शुद्धता है, उसको पतल पर लाया जा सकता है। क्यों बोल रहा हूं मैं?
इंसान बेसिकली सुंदर प्राणी है, इंसान बाय डिफॉल्ट शांत चित्त प्राणी है, लेकिन चूंकि वो संसार में आता है, संसार की ओहापोह मोह माया में फंस जाता है और फिर दुर्दशा ही दुर्दशा हो जाती है। लेकिन आप सोचो, जब हम एक शक्ति कुंज के, मैं थोड़ा साइंटिफिकली बात कर लूंगा, भगवान के पुत्र हैं, अल्लाह ताला के बच्चे हैं, है ना, गुरु नानक जी के हम सभी के संतान है, जिस तरीके से आपको देखना है देख लो, है ना, अलग अलग धर्मों के अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं हमारे पास। साइंस को लेकर के बात करूं तो एक एनर्जी है और उसी एनर्जी के हम सभी पार्ट्स हैं। अगर वो एनर्जी पावरफुल है, अगर वो एनर्जी प्योर है, अगर वो एनर्जी अपने आप में बहुत खुश है, तो आखिरकार हमारे अंदर भी तो सभी क्वालिटीज इनेप्ट है, यानी कि हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि खुशी, शांति, ये सभी हमें पहले से है, बस उसको उजागर करना पड़ता है, पटल पर लाना पड़ता है, हमारे व्यवहार में लाना पड़ता है। वो कैसे लाएंगे? वो लाएंगे एक्सेप्टेंस के साथ कि हाँ कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगा। एक्सेप्टेंस, जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तब आप बेहतर होते चले जाते हो। आगे, द स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि ये जो स्टोरी है इसका बैकग्राउंड कहां पर है, कहां पर सेट हो गई भैया ये? तो माइंस ऑफ स्वीडन, और स्वीडन की जो माइंस है, माइंस का मतलब क्या है? खाने, खाने मतलब जहां पर भैया खनिज मिलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिच है आयरन में, मतलब कि यहां पर आयरन बहुत मिलता है, बहुत सोने का, ओर का मतलब होता है अयस्क, ठीक है ना। द स्टोरी स्टोर्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल। ये भी आपसे पूछा जाएगा, स्टोरी लिखने की जो आर्ट है वो किस तरीके की यूज की गई, तो फेरी टेल मैनर यूज किया गया है इस स्टोरी को लिखने में, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ लूं। स्वीडिश राइटर है हमारी सल्मा लेगरलॉफ जी, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, याद नहीं रखना है। सल्मा लेगरलॉफ स्वीडिश है, साथ ही साथ इनकी सभी की सभी कहानियों में, इनकी सभी की सभी पोएट्रीज में, सभी की सभी जो भी इन्होंने लिखा है, इन्होंने जो भी आज तक लिटरेरी वर्क्स किए हैं, उन सभी में जो थीम चलती है, जो थीम रन करती है, यानी कि जो थीम यह देती है, वो यही है कि अगर एक इंसान अंडरस्टैंडिंग हो, अगर एक इंसान प्यार दिखा सके किसी को, तो किसी भी अच्छे इंसान को, किसी भी बुरे इंसान को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। यानी कि आप बिलीव, ये उनका भरोसा है दैट एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग, जो इंसान के अंदर की एसेंशियल गुडनेस है, एसेंशियल यानी कि आवश्यक, इंसान के अंदर की जो आवश्यक अच्छाई है उसको किसी भी तरीके से क्या किया जा सकता है, उजागर किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ समझ के द्वारा और प्रेम के द्वारा। और क्या जाने भैया, ये जो स्टोरी है कहां पर सेट की गई? अमिड्स द देखो माइंस ऑफ स्वीडन, जो माइंस बहुत ज्यादा रिच है किसमें? आयरन ओर में। साथ ही साथ ये स्टोरी फेरी टेल मैनर में बोली गई है। चलिए, अबाउट द ऑथर में क्लियर हो गया सब कुछ, अब हम लोग चैप्टर में घुस चलते हैं। चलिए, चैप्टर आपका यहां से शुरू हो जाता है। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps. एक बार की बात है, once upon a time, एक बार की बात है, मूवी देखिए ना, once upon a time in the मुंबई दोबारा। तो एक बार की बात है, there was a man, एक आदमी था, अच्छा, who went around, जो घूम रहा था, बेच रहा था, सेल कर रहा था छोटे छोटे स्मॉल rat traps यानी कि छोटे छोटे निक्के निक्के चूहेदानियां बेच रहा था, ठीक है जी। ऑफ वायर, वो किससे बने हुए होते थे भैया? वायर, तार के बने हुए होते थे। He made them himself at odd moments. वो कब बनाता था? जब उसके पास खाली समय होता था। odd moments यानी कि जब उसको खाली समय मिलता था तब बना लिया करता था। From the material, किस मटेरियल से बनाता था, किस पदार्थ से बनाता था? वो बनाता था जो सामान वो भीख मांग करके लाता था, कहां से भैया? स्टोर्स यानी कि दुकानों से। एट द बिग फार्म्स, जो बड़े बड़े फार्म्स थे, बड़ी बड़ी दुकानें थी वहां से जाकर भैया दे दो उनको, तो जो भी मटेरियल मिल जाता था उससे वो क्या बना देता था? स्मॉल रैट ट्रैप्स बना देता था, ठीक बात। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, है ना, प्रॉफिटेबल। इतना करने के बाद भी उसको जो बिजनेस है ना बेचने का, प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि लाभ नहीं देता था। इतना पैसा नहीं आ रहा है उससे कि रोटी भी अपनी चला ले, कपड़ा भी पहन ले, अच्छा, इतना नहीं कर पा रहा है वो। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्रिवरी। इसलिए उसको व्यवस्था से, रिसॉर्ट का मतलब क्या है? व्यवस्था में किसी भी अरुचिकर उपाय का सहारा लेना। भले आप चाहते नहीं हो कुछ करना, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, आप मजबूर हो, तो ही हैड टू रिसॉर्ट, उसको मजबूरी में क्या करना पड़ता था? दोनों काम करने पड़ते थे, बोथ। पहला तो उसको भीख मांगना पड़ता था और दूसरा पेटी थिवरी। पेटी का मतलब तो छोटी मोटी चोरियां करता फिरता था, ठीक है। दो काम करता था, क्या? एक तो भीख मांगता था, दूसरा छोटी मोटी चोरियां करता था, ठीक है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि क्या कर सके? अपने लिए खाने की व्यवस्था तो कर सके। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर क्या है भैया? एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या है? स्टे अलाइव स्पेशली इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। आप किसी भी तरीके से कैसे अलाइव रहो, कैसे अपने आप को जिंदा रखोगे, कैसी सिचुएशंस में? जब डिफिकल्ट सिचुएशंस होगी। इवन सो His clothes were in rags. उसके कपड़े कैसे थे? फटे पुराने थे, बड़े पुराने से थे, ठीक है ना। In rags, his cheeks were sunken. उसके जो गाल थे, उसके गाल के संकिन का मतलब क्या होता है? एकदम चुसा हुआ आम देखा तुमने? वैसे चुसे हुए आम के ऐसे बड़े पतले से थे। His cheeks were sunken, घुसे हुए थे अंदर। And hunger gleamed in his eyes. और जो भूख थी उसकी आंखों में दिखती थी। Gleamed का मतलब क्या है? भूख उसकी आंखों में दिखती थी। इतना परेशान, इतना लाचार आदमी है, ठीक है। ये स्लाइड सभी को क्लियर? अच्छा, बच्चे सोच रहे हैं भैया इतनी बढ़िया पीपीटी बना दी है, सब मतलब लिख दिया है आपने, हमको कैसे मिलेगी? आपको मिलेगी ह्यूमैनिटीज 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर। और अगर वहां नहीं मिलती है तो आप ईमेल करोगे आदित्य.तिवारी @gmail
gmail.com। ठीक है, फिर से समझ लो, aditya.tiwari@gmail.com। इस पर आप क्या करोगे, हमको मैसेज करोगे और आपको मैं ईमेल में क्या दे दूंगा, ईमेल से तो नहीं, टेलीग्राम के थ्रू में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भैया। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि कैसी लाइफ लगती होगी एक ऐसे। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी दुखद, कितनी सैड, कितनी दुखद और कितनी बोरिंग लाइफ होती होगी एक ऐसे वैगाबॉन्ड की। वैगाबॉन्ड मतलब कि होमलेस वॉन्डरर, एक ऐसा व्यक्ति जो इधर उधर घूमता है, इसका ना तो घर है ना तो कोई ठिकाना है ना। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो भैया भारी भारी कदमों से, प्लॉट्स का मतलब क्या लिखा हुआ है, प्लॉट्स का मतलब वॉक्स हैवली, जो मतलब भारी भारी कदमों से कहां चलता हो भैया, सड़कों पर चलता हो। क्योंकि भैया बोलते ना जरा जरा भाग भाग सा, जरा जरा भाग भाग सा। क्यों भैया, घर है नहीं, खाने को ज्यादा पैसा नहीं, चोरी चमारी करके जी रहे हैं, चोरी चकारी से करके जी रहे हैं, तो कैसा रहेगा, दुखी होगा। और जब दुखी आदमी चलता है तो बड़ा एंथुसियास्टिक, अरे घर जाना है घर जाना है। दुखी आदमी, इसका कोई ठिकाना नहीं, उसकी चाल कैसी होगी, प्लॉट्स हावी है स्टेप्स, भारी भारी कदमों से चलेगा। अरे यार जिंदगी में कुछ नहीं है, खराब चल रही, भारी कदमों से, वही है प्लॉट। ठीक है, मैं बेटा समझाने में थोड़ा ज्यादा विश्वास रखता हूं, है ना। तुमको ये लग सकता है यार कि ये जल्दी भी खत्म कर सकता है, लेकिन मैं पूरा ध्यान पढ़ाने पर रखूंगा। लेकिन मेरा तरीका ही ऐसा है कि मैं चीज को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि तुम्हें लगे कि तुम एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, तुम एक छोटी सी वेब सीरीज देख रहे हो जिसका नाम है द रैट रैप। और अगर मैं ये करने में सफल रहा तो मैं सोचूंगा कि हाँ यार अभी पढ़ाना सीख लिया थोड़ा बहुत, है ना। हर स्टेज में हूं मैं, है ना। हर कोई कभी नहीं कह सकता कि मैं बड़ा अच्छा पढ़ाने वाला हो गया हूं, बड़ा अच्छा टीचर हो गया हूं। मैं तो नहीं कह सकता, एटलीस्ट मैं तो कहता हूं भैया इंग्लिश का मैं एक स्टूडेंट हूं, छोटा सा, जो कोशिश कर रहा है पढ़ाना, कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इन कोशिशों में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारी कोशिश बकवास है, इसे नहीं करो, या बताना कि हाँ सही कर रहे हो भैया, अच्छा लग रहा है। जो भी तुम्हारे थॉट्स हो बिल्कुल साफ साफ बताना, ताकि मेरा भी ग्रोथ हो सके और तुम्हारे लिए अगला वीडियो जाए उसमें तुमको बेहतर कंटेंट मिल सके। ठीक है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, है ना। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस का मतलब क्या, मतलब खुद की ही, मेडिटेशंस का मतलब यहां पर थॉट्स है, अपने ही विचारों में क्या है भैया घूम रहा है। ठीक है ना भैया, ऐसे सड़क पर ऐसा वैगाबॉन्ड, मतलब कि ऐसा बेचने वाला, इसके पास घर नहीं है ना, बोरिंग इसकी लाइफ होती होगी, बड़ी दुखद लाइफ होती होगी, सड़क पर एकदम पैर घिसट घिसट के चल रहा है बेचारा, क्योंकि घर नहीं है, कहां जाएगा। और ऐसा व्यक्ति लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपनी खुद के विचारों में ही खोया हुआ है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इसको बड़े सारे थॉट्स आए, है ना। लाइन ऑफ द थॉट्स मतलब खूब सारे इसको थॉट्स आ रहे हैं। क्या थॉट्स हैं, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। और ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार आए जो इसको बड़े एंटरटेनिंग लगे, बड़ा मजे देने लगे। ऐसे थॉट्स थे, ऐसे विचार आए इसको। ही हैड naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands, seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। जब वो सोच रहा था, क्योंकि पूरा दिन वो अपना rat trap बेचता है, चूहे दानियां बेचता है, तो एकदम से उसके दिमाग में आता है ये जो पूरा का पूरा संसार है, जिस संसार के अंदर बहुत सारे लैंड एरिया है, बहुत सारे सागर है, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे गांव हैं, ये कुछ और नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा क्या है, रैट ट्रैप। एक बहुत बड़ा क्या है, इस पूरी दुनिया को क्या समझ रहा है, पूरी दुनिया को समझ रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया क्या है, ये पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, एक बहुत बड़ा क्या है, चूहेदानी है। पढ़ते हैं आगे। It had never existed for any other purpose than to set baits for people। baits का मतलब क्या होता है, baits का मतलब होता है चारा। उसको ऐसा लग रहा है कि इस संसार का कभी और कोई प्रोस्पेक्ट रहा ही नहीं, कभी और कोई एम रहा ही नहीं है। इसका एम यही रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस रहा है संसार का, कि इंसानों को क्या देना, चारा देना, है ना, इंसानों को चारा देना। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing। ठीक है ना, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let him be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then एवरीथिंग केम टू एन एंड। अब यहां पर बोल रहा है ये पूरा का पूरा संसार का जो पर्पस रहा है सिर्फ और सिर्फ इंसान को चारा देने के बराबर रहा है। और जैसे इंसान को, जैसे कि हम लोग क्या देते हैं, जैसे कि हम लोग एक जो चूहा होता है उसको हम क्या खाने को देते हैं, हम उसको चीज रखते हैं सामने ताकि वो फंस जाए, एक पोर्क रखते हैं सामने, उसी तरीके जो संसार है अपना पूरे की पूरी लैंड एरिया के साथ, सीज के साथ, बड़ी बड़ी सिटीज, छोटे छोटे गांव, इन सभी को मिलाकर के जो पूरा संसार है इंसान को क्या देता है, रिचेस, अमीरी, पैसा 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 पैसा, खुशियां 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 खुशियां, बढ़िया घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, खाना खाना खाना, बर्गर पिज्जा, हीट, है ना, आओ ठंडी है तो हीट के पास आ जाओ, है ना, क्लोथिंग, बढ़िया बढ़िया कपड़े, गुच्ची पराडा, है ना, बढ़िया बढ़िया कपड़े। ये सभी की सभी चीजें क्या है, ये सभी की सभी चीजें इंसान के लिए क्या है, चारे का काम करती है। और जैसे ही इंसान क्या करता है, इन सभी चीजों से टेम्प्ट हो जाता है, यानी कि इन सभी चीजों की तरफ अट्रैक्टेड, आंखों में दिखाते नहीं, कई सारे मीम्स होते हैं, आंखों में उसके पैसे दिख रहे हैं, तो जहां इंसान भागा पैसा पैसा, वैसे ही ये पूरा का पूरा संसार क्या कर लेता है, उसको बंद कर लेता है एक मोह माया के जाल में। और वो इंसान भी एक रैट ट्रैप के अंदर फंस करके रह जाता है और एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। आगे,
द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, क्योंकि जो पूरा संसार था उसके लिए काइंड नहीं रहा है, काइंड यानी कि बहुत अच्छा नहीं रहा है, वेरी काइंड किसके लिए, इसी वैगाबॉन्ड के लिए, इस वैगाबॉन्ड के लिए संसार बहुत अच्छा नहीं रहा है। कोई भी लोग धुतकार देते हैं, भीख नहीं देंगे, चलो गरीब कहेंगे कपड़े तक अच्छे हैं, भाग जा रोज चले आते हैं जाने कहां से। तुमने ऐसे सुने होंगे, सड़क पर जब कोई मांगता है तो कोई ना कोई ऐसा बोल ही देता है, अरे चलो कोई और काम नहीं, कहते हट्टे कट्टे काम कर लो, ऐसा वैसा सब बोलते हैं। इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अनवांटेड जॉय का मतलब है अनयूजुअल, उसको बड़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि अभी तक वो लोग जो उसको रटकारते हैं, वो लोग अमीर लोग जो गाड़ियों में चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहे हैं ना, बढ़िया हेयर स्टाइल करवाए घूम रहे हैं, अब उन लोगों से, क्योंकि उसको चिढ़ तो है ही कि इन लोग के पास इतना है लेकिन देते नहीं है, और वो लोग उससे काइंड बिहेवियर भी नहीं करते, तो अब उनका बुरा सोच करके, अच्छा ये लोग भी रिचेस के पीछे भाग रहे हैं, इनका भी बुरा होगा, ये लोग भी चूहेदानी में फंस जाएंगे, तो उसको मजा आ रही है सब सोच के, क्योंकि वो किसी से प्यार तो करता नहीं, करेगा कैसे, उसके साथ कोई अच्छी तरीके से बर्ताव ही नहीं करता है। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिम, है ना, इट बिकेम अ चेरिश्ड का मतलब क्या, अब इसको ये सब करने में बड़ी मजा आ रही है ना, बड़ा फेवरेट टाइम हो गया, जब भी अपना टाइम पास करना हो तो यही सारे थॉट्स सोचने लगता है। ड्यूरिंग मेनी ड्रीमी प्लॉटिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। और ये जब सब सोच रहा है तब वो सोचता है बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में, है ना, जिनसे वो रोज मिलता है, देखता है लोगों को कि भैया बहुत सारे लोग तो इस रेट रैप में फंस चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो रेट रैप के इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, किसी तरीके से मौका मिले तो वो रिचेस, है ना, शेल्टर, इन सब के चक्कर में भागे और रेट रैप में बंद हो जाए। कोई भी कठिन वर्ड है, यहां पर मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग का मतलब क्या है, एक वन डार्क इवनिंग when he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night। एक बार जब वो क्या कर रहा था, अपने भारी भारी कदमों से चल रहा था, ट्रजिंग का मतलब क्या भैया, जब अपने भारी भारी कदमों से चल रहा था, उसने देखा, उसने कॉट साइड का मतलब उसने देखा सड़क के किनारे एक ग्रे कलर का क्या है, कॉटेज, एक घर दिख रहा है रोड साइड सड़क के किनारे, एंड ही नॉक्ड, उसने जाके नॉक नॉक भैया दरवाजा खोल दो, नॉक्ड ऑन द डोर टू द शेल्टर, क्या किस लिए भैया, ताकि शेल्टर यानी कि शरण मिल सके, रात को सोने के लिए वो शरण मांगने के लिए गया, खटखटा रहा है गेट को, भैया खोल दो गेट, ठीक है, कौन खोलेगा, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, क्या लिखा है भैया, है ना, फॉर द नाइट, आगे, नॉर वॉज ही रिफ्यूज इंस्टेड ऑफ सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरी वेट हिम द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू। अब भैया अधिकतर लोग इसको रिफ्यूज कर देते थे, लेकिन यहां पर उसको रिफ्यूज नहीं किया गया, इसको मना नहीं किया गया। अधिकतर लोग जब भैया आज घर में रह लेने दो, हमको सोना है, ठंडी पड़ रही बात, भाग जाए यहां से, घर में रहने देंगे, चोरी कर ली तो, लेकिन इसने, कौन व्यक्ति है ये, इंस्टेड ऑफ सार फेसेस का मतलब है तिरछे वर्चे, जाने कहां कहां से चले आते हैं परेशान करने के लिए फालतू के लोग, उसका मुंह खराब नहीं हुआ, है ना, जिसका भी एक घर है, बल्कि इंस्टेड ऑफ सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो रोज उससे मिलते हैं कि भैया किसी के दरवाजे पर जाता है, द ओनर, जो उस घर का ओनर है, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो कि एक वृद्ध आदमी है, विदाउट वाइफ, जिसकी ना तो वाइफ है ना ही बच्चे हैं, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू, वो तो बड़ा खुश हो गया भैया कि कोई मिल गया हमको बात करने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत अकेला है, ना तो उसके घर में उसकी पत्नी है ना ही उसके बच्चे हैं, ठीक है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper। और जैसे ही ये आया भैया वैगाबॉन्ड उसके घर में, तुरंत उसने क्या किया, पॉरिज पॉट यानी कि एक ऐसा पात्र जिसमें आप खाना बनाते हो, ये पॉट जो तुमको दिख रहा है प्यारा सा, ये क्या है, पॉरिज पॉट, जिसमें आप खाना बनाते हो। He put the porridge pot on the fire, उसने आग पर रख दिया ताकि भैया उसको कुछ खिला सके। भैया सपर का मतलब क्या है, शाम का खाना, सपर मतलब शाम को जो आप नाश्ता करते हो। Then he carved off such a big slice from a tobacco roll that was enough for the both of strangers pipe and his own। अब देखो फिर उसने क्या किया भैया, कार्व्ड ऑफ का मतलब काट दिया, पहले समय में नहीं वो चलती थी, क्या बोलते हैं, जैसे आज सिगार चलते हैं ना, तो वैसे टोबैको थी, उसने टोबैको को थोड़ा उसके सिगार में भर दिया, थोड़ा अपने सिगार में भर दिया, और दोनों लोग अब फूक रहे हैं, ठीक है ना, सुट्टा मार रहे हैं बैठ के। सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम द टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ। अगर कोई हरियाणा का होगा तो समझता होगा, जो हुक्का होता है ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज करता है जब उसको सांस खींचो, तो वही एक तरीके से। Was enough for both the strangers pipe and his own pipe। यहां पर पाइप क्या है भैया, पाइप का मतलब वही सुट्टा, जिससे सुट्टा मारते भैया, वो जो नहीं होता है, वो जो तुमने मूवी देखी होगी तिरंगा, तो तिरंगा में वो जो लास्ट में राजकुमार जी यूज करते हैं, ऐसे करके फेंक देते हैं तो बम फट जाता है, याद है, उसको क्या बोलते, सिगार बोलते हैं, ठीक है। Finally he got out an old pack of cards and played Jolis with his guest until bedtime। और फिर भैया अपना पुराना पत्ते ले आकर फेंटे पत्ते फटफट फटफट और गेम खेला, जिसका नाम क्या था, जोलिस खेला भैया, और उसके बाद जाकर के गेस्ट अपना बेड चला गया, सोने चला गया, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज, अच्छा क्या बोल रहे हैं, विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक सोने का टाइम नहीं हुआ तब तक उसके साथ पत्ते खेल रहे, अभी सोए नहीं है, ठीक है ना। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। जेनरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा दयालु होना, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि दानशील बनना, दानवीर बोल सकते हो, है ना, दान देना एक तरीके से, या फिर दयावान बोल दो यार, है ना, दयावान।
तो जो वृद्ध व्यक्ति है वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस। कॉन्फिडेंसेस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंसेस का मतलब है उसके जो सीक्रेट्स हैं, है ना, जो उसको किसी बाहरी को नहीं बताने चाहिए। एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको, जिस तरीके से उस वृद्ध व्यक्ति ने, जो वृद्ध व्यक्ति जिसका एक घर है, पॉरेज अपना शेयर किया था, साथ ही साथ जो टोबैको शेयर किया था, उसी तरीके से अपनी जो पर्सनल बातें वो भी उसको बता रहे। जैसे कि द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, ठीक है ना, his host had been a crofter at Ramjo ad mills and had worked on the land। अब वो बता रहा है जब वो गरीबी के दिन में जीता था। इन्फॉर्म्ड भैया किसको बताया गया? द गेस्ट। गेस्ट कौन है यहाँ पर? गेस्ट यही है जो वेगाबॉन्ड है। गेस्ट यहाँ पर कौन है? गेस्ट यहाँ पर वेगाबॉन्ड है। वेगाबॉन्ड क्या होता है? वेगाबॉन्ड होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घर नहीं होता है जिसके पास, इसको बोलते हैं होमलेस पर्सन, होमलेस वॉन्डरर, जिसके पास घर नहीं है और इधर उधर घूम टहल रहा है ना, होमलेस वॉन्डरर। ठीक है, चलो ये समझ गए गेस्ट कौन है यहाँ पर? द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, उसको बताया किसने? जिसका घर है भैया, ओल्ड व्यक्ति है जो, वॉज दैट इट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब वो गरीब हुआ करते थे। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब है द डेज व्हेन, जब उनके समस्याएं थी उनके जीवन में, मतलब ज्यादा पैसा नहीं था। हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर। होस्ट का मतलब कौन है भाई? बुजुर्ग व्यक्ति क्या हुआ करते थे? बुजुर्ग व्यक्ति क्या हुआ करते थे? क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब होता है अ स्मॉल फार्मर, लिखा भी हुआ है, एक किसान हुआ करते थे। कहां पर? रैमजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, है ना। रैमजो आयरन वर्क्स नाम की एक कंपनी थी, या फिर एक क्या बोल सकते हो छोटी सी मिल थी, वहीं पर वो क्या करते थे भैया? किसानी का काम करते थे, और किसान हुआ करते शुरुआत में वो, और लैंड पर काम करते थे, जमीन को जोता होता करते हो, जो भी करते हो। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी डे लेबर, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो गए और क्या नहीं कर सकते? डे लेबर, यानी दिन में जाकर के मेहनत नहीं कर सकते। इट वाज हिज काउ व्हिच सपोर्टेड हिम। अब क्या है, उनकी जो गाय है उसने उनकी बड़ी मदद की। अच्छा, गाय कैसे मदद कर रही है ये जानते हैं। यस, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो क्या बोल रहे हैं वो? अरे हाँ, मेरी जो गाय है ना, बॉसी का मतलब क्या होता है? बॉसी का मतलब एक ऐसी गाय, ऐसी प्यारी सी गाय जो बहुत सारा दूध देती है। नॉर्मल गाय अगर 6 लीटर 7 लीटर दूध दे रही है तो बॉसी 10 लीटर दूध देती है दिन में, ठीक है ना। वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि बाकी गाय से बहुत बेहतर थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द creamery every day and last month he had received all of 30 kroner in पेमेंट। और वो बता रहे हैं कि भैया कि ये जो मेरी गाय है ना, ये रोज रोज पूरी क्रीमरी के लिए, मतलब दूध के लिए, दही के लिए, मक्खन के लिए इतना दूध दे देगी ना कि उससे दूध काफी बेच जाएगा भैया, मक्खन भी बना लोगे तुम और ये सब जाके बेच भी आओगे। और बता रहे हैं कि पिछले ही महीने मुझे पता है कितने मिले? लास्ट मंथ उनको मिले 30 करोड़। 30 करोड़ मान लो 30,000 रुपए, ठीक है ना, 3,000 रुपए मान लो। क्रोनॉर क्या है भैया? करेंसी ऑफ स्वीडन, उसको क्रोनॉर बोलेंगे। तो भैया 30 रुपए मान लो, ठीक है ना, 30 मान लो, पुराने समय की बात है, 30 रुपए बहुत बड़ी बात है, 30 रुपए मिल गए। आगे बढ़ो। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 corner note। अब देखो, उनको ये लगा जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर कौन है? स्ट्रेंजर वही वेगाबॉन्ड है। उनको लगा जो ये स्ट्रेंजर है ना, वेगाबॉन्ड, ये शायद इनक्रेडुलस है, यानी कि बिलीव नहीं कर रहा है मेरी बात पर कि मुझे क्या मिले, कि मुझे 30 क्रोनर्स मिले। मैं रुपए का साइन बना रहा हूं, हालांकि क्रोनर्स मिले, ठीक है ना, कि उसको 30 क्रोनर्स मिले। तो भैया वो बुजुर्ग व्यक्ति भैया उठा, गॉट अप, उठा भैया, कहां चला गया? विंडो के पास गया, और वहां पे एक नेल था। नेल का मतलब क्या होता है? नेल का मतलब होता है खूंटी। एक खूंटी लगी हुई थी, उस खूंटी से उसने क्या निकाला? एक पाउच निकाला, है ना, काय का लेदर का पाउच था, और साथ ही साथ उससे 3 रिंकल्ड का मतलब क्या? गुड़मुड़ाए हुए नोट, जैसे नहीं मम्मियों की जेब में मिलते हैं, मम्मियों की पॉकेट में एकदम गुड़मुड़ाए हुए नोट, 3 नोट्स निकाले। These he had held before the eyes of his guest, nodding knowingly and then shoved them back into the pouch। और उसने दिखाया उसको इससे पहले कि वो पूरी तरीके से देख पाता। कौन? ये जो वेगाबॉन्ड था, उससे पहले उन्होंने नॉडिंग, है ना, वो ऐसे ऐसे कर, अच्छा हाँ सही बात बोल रहे हो आप, है ना, ये बोल रहा है वेगाबॉन्ड, हाँ सही बात है, आपके पास तो है। एंड देन उतने पहले ही भैया shoved them back, उनको फिर से क्या किया? उसके अंदर भर दिया, एंड इन द पाउच, और पाउच को वही लटका दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, यानी कि दोनों लोग अपना टाइम से उठ गए। गुड सीजन का मतलब क्या है? दोनों लोग अपना टाइम से उठ गए और फिर बाहर निकलेंगे ये लोग। चलो देखते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी, ये जो क्रॉफ्टर थे अब इनको जल्दी जाना था। क्या करने जाना था? टू मिल्क हिज काउ, मतलब कि दूध दोहने जाना था अपनी काऊ का, ठीक है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और जो दूसरा बंदा है ना, यहां पर लिखा है ना द अनदर मैन, अदर मैन कौन है यहां पर? वही वेगाबॉन्ड को बोला जा रहा है, ठीक है ना। वेगाबॉन्ड ने सोचा कि भैया जब घर का मालिक उठ गया तो मैं भी उठ जाता हूं, है ना, इसके घर में वैसे भी शरण लेने आए हूं, सोना अच्छा नहीं लगता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन द पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन देयर वे। अब देखो यहां तक क्या हुआ, दोनों अपना घर से बाहर निकले। उसने भैया जो क्रॉफ्टर था उसने अपने घर पे ताला वाला लगाया, और दोनों ने क्या भैया गुड बाय बोला। क्या बोला भैया? गुड बाय बोला ना, यहाँ पर लिखा हो गुड बाय बोला भैया इसने, वेगाबॉन्ड, और भैया अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद जो रैट रैप पेडलर था फिर से आकर के खड़ा हो गया, किसके? दरवाजे के सामने, ठीक है। He did not try to get in, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि he only went up to the window, विंडो के पास गया, smashed a pan
स्मैश द पेन स्ट्रक इन हिज हैंड, है ना। उसने क्या किया भैया, स्मैश द पेन स्ट्रक इन हिज हैंड, जाकर के उसने सीधे मारा एक चीज, अ पीस ऑफ ग्लास इन द विंडो, है ना भैया, विंडो का उसने वो तोड़ दिया, विंडो कांच की थी, कांच की विंडो तोड़ दी, स्टक इन हैंड एंड गॉट होल्ड द पाउच, हाथ अंदर घुसेड़ा और वहां से जो पाउच था उसको निकाल लिया, उससे 30 करोड़ निकाल लिए और उसके बाद पैसा निकालने के बाद उसको वापस वहीं पर लग दिया एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। थ्रस्ट का मतलब है जल्दी से भर लेना, 30 रुपए निकाले, भर ले भर ले भर ले, चोरी कर ली, ऐसे भर लिए एंड देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और वापस से उसको वहीं पर रख दिया एंड वेंट अवे, और वहां से दूर चला गया आगे। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जैसे ही उसने पैसा ऐसा भर लिया, उसको अरे वाह मैं तो बड़ा समझदार हूं, मैंने तो भैया पैसे चुरा लिए, अब तो मैं राजा बाबू बन गया हूं। He realized of course that at first he dared not to continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. उसको लगा भैया कि अब मुझे पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, चोरी का माल लेके घूम रहा हूं, इससे अच्छा मैं जंगल के रास्ते जाता हूं। तो जंगल यानी कि वुड्स, वुड्स का मतलब क्या होता है, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। वुड्स का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। देखो वुड और वुड्स में अंतर है, जब आप वुड लिखते हो इसका मतलब होता है सिंपल लकड़ी, क्या होता है इसका मतलब, सिंपल, लड़की लिख दिया है मैंने लेकिन ये लकड़ी होता है, ठीक है, का इधर आ जाएगा, ला इधर आ जाएगा, ठीक है। वुड आगे, वुड्स अगर आप बोलते हो तो वुड्स का मतलब क्या होता है भैया, वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है। वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। दोनों अलग अलग वर्ड है, इसका ये प्लूरल नहीं है, ये मत सोचना कि भाई वुड का प्लूरल वुड्स है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी, शुरुआत में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, फॉर इट वॉज बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत ही बड़ा जंगल है और बहुत कंफ्यूज हो रहा है, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो गया। ही ट्रिक्ड, ही टायर्ड टू बी श्योर, ही ट्राइड टू बी श्योर walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to an end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. भैया इतना ज्यादा वो कंफ्यूजिंग है ना कि इधर उधर जाए, किधर भी जाओ एक ही जगह पर आगे, तब उसको रियलाइज हुआ कि भैया मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, घूम फिर के एक ही जगह पर आ रहा हूं, ठीक है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. अब देखो एकदम से उसको क्या ख्यालात आ रहे हैं, वही जो वो सोचा करता है कि पूरा का पूरा जो संसार है, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, वो समझता है ना कि ये जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक रैट ट्रैप है। अब उसके दिमाग में यही सारे के सारे ख्यालात आ रहे हैं और उसको लग रहा है कि अब रैट ट्रैप में फंसने की बारी किसकी आ गई, उसकी खुद की आ गई, क्योंकि उसने क्या कर दिया भैया, 30 करोड़ के लालच में चोरी कर ली और इसी तरीके से रिचेस के चक्कर में वो भी अब इसके चक्कर में फंस जाएगा, यानी कि वो भी अब रैट ट्रैप का पार्ट हो गया है। आगे, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया एक चारे से, और चारा क्या था, वही 30 करोड़, एंड हैड बीन कॉट, और अब वो पकड़ा जाएगा। द होल फॉरेस्ट विद द ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison which he could never escape। और ये जो पूरा का पूरा जंगल है ना, अपने पूरे पत्तियों के साथ, ट्रंक्स यानी कि अपने पूरे जो ट्रंक्स का मतलब क्या होता है, तने के साथ, है ना, जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी क्या बोलते हैं बुशेस हैं, जो झाड़ियां हैं, ऐसा लग रहा है ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही है, एकदम उसको ऊपर से बंद कर रही है, एक अभेद किले की तरीके, एक ऐसा जेल हो गया है उसके लिए जंगल जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, वो सारी चीजें मानो उसको घेर रही हैं, ऐसा सोच रहा है वो, ठीक है। आगे, इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब चूंकि दिसंबर की बात है, दिसंबर में ठंडी पड़ती है, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, है ना, अंधेरा जल्दी हो जाता है क्योंकि सर्दियों में, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, अंधेरा हो ही चुका था ओवर द फॉरेस्ट में। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इससे क्या हुआ, उसका डेंजर बढ़ गया यानी खतरा बढ़ गया, क्या पता कोई जानवर आके उसको खा जाए, है ना, मार दे। ग्लूम, उसका दर्द, ग्लूम का मतलब होता है वो क्या, दुखी फील कर रहा है, डिस्पेयर यानी कि अब वो होपलेस फील कर रहा है कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता। फाइनली सॉ नो वे आउट, और उसको लग रहा है मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, उसको क्या लगा कि अब मैं भैया कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंक डाउन यानी कि वहीं पे एकदम बैठ गया, अरे यार अब कुछ नहीं हो सकता यार, खराब हो गई जिंदगी, चोरी कर लिया, फंस गए, ऐसे करके वो क्या हुआ भैया, जमीन पे बैठ गया। टायर्ड, ट्राइड क्या लिखा है, हाँ, टायर्ड टू डेथ, है ना, क्या लिखा है, टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया है कि अब वो कह रहा भैया मर जाए तो अच्छा है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैज कम, और उसको लग रहा है भैया अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं, लेकिन भैया नियति ने उसके लिए ऐसा नहीं सोचा है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर कहां रखा, जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने क्या सुनी, एक आवाज सुनी, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग मतलब धम 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 धम,
थंबिंग मतलब द साउंड ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट बीटिंग, बीटन, कोई धम 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 कर रहा है, वो आवाज उसके कान में आई। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और उसके दिमाग में बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि भैया क्या था, उसको पता चल गया आसपास कोई आयरन मिल है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और उसको समझ में आ गया अरे यार ये तो पक्का आयरन स्ट्रोक्स है, यानी कि कोई हथौड़ा मार रहा है किसी आयरन की प्लेट पर, या आयरन को क्या करने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए, उसको एकदम से समझ में आ गया। He thought, उसने सोचा there must be people nearby, उसको लगा इसलिए पक्का लोग भी पास में होंगे। He summoned all his strength, got up and stragged in the direction of the sound, और उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत को जुटाया। summoned का मतलब क्या, उसने अपनी पूरी ताकत को जुटाया। and got up, खड़ा हुआ। stragged का मतलब कैसे भी लथड़ता हुआ, बैलेंस ना बनते हो क्योंकि थक चुका है, कैसे भी अपने पैरों को उस दिशा में आगे बढ़ाया जहां से आवाज आ रही है। आगे बढ़ते हैं। the Ramzo iron works which are now closed down were not so long ago, अब ये सारी की सारी बातें कौन बोल रही हैं, ये सारी सारी बोल रही हैं सेल्मा लेगरलॉफ जी। ये सारी बातें कौन बोल रही है, सेल्मा लेगरलॉफ, ठीक है, सलमा जी बोल रही हैं। सलमा जी क्या बोल रही हैं, द रैमजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, कि भैया आज तो भैया ये जो रैमजो आयरन वर्क्स है बंद हो चुके हैं, लेकिन एक समय में खुला हुआ करते थे। नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर मशीन, है ना, स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज इन द समर टाइम, है ना। और उनको एकदम से याद है कि भैया बहुत ज्यादा समय की बात नहीं, जब वहां पर एक स्मेल्टर हुआ करता था, रोलिंग मिल हुआ करती थी और फॉर्ज हुआ करता था। स्मेल्टर क्या होता है, एक मशीन जहां पर भैया लोहा पिघलाया जाता है और शेप किया जाता है। रोलिंग मिल क्या होती है, एक मशीन जहां पे लोहे को रोल किया जाता है इनटू शीट्स, है ना, शीट्स, पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं। और फोर्ज क्या होती है, फोर्ज यानी कि फर्नेस होती है। फोर्ज का मतलब भट्टी होती है, जो भट्टी तुम देख रहे हो ये है फोर्ज, ठीक है। इस भट्टी को क्या बोलते हैं भैया, फोर्ज बोलते हैं, ठीक है। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्क्रोज स्लाइड डाउन द कनाल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। अब बता रहे जब गर्मियों के समय में पानी होता था, ठंडियों में तो पानी जम जाया करता था, गर्मियों के समय में बहुत लंबी लंबी बार्जेस का मतलब इस तरीके की जो नाव होती थी, उसमें खूब सारा कोयला भरा रहता था और इधर से उधर इनलैंड लेक्स बन गई थी, मतलब कि शहर के अंदर ही कई सारी लेक्स, नदियां, झीलें बन गई थी और उसी से क्या होता, ट्रांसपोर्ट होता था इधर उधर, ठीक है। एंड इन द विंटर, और सर्दियों में क्या होता था भैया, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक विद द कोल्ड डस्ट विच स्टिव्ड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेटर्स, ठीक है ना। बता रही है, क्या बता रहे हैं, एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स नियर द मिल, जितनी भी सड़कें होती थी मिल के पास में, वर ब्लैक, काली पड़ जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोल, जितना भी कोयला होता था, कोयले की धूल होती थी उससे, सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेटर्स, है ना, जो कि किसमें होती थी भैया, बड़ी बड़ी क्रेटर्स में हुआ करती थी, चारकोल उसमें भरा रहता था और उसका इतना धुआं फैलता था ना कोयले का कि पूरा का पूरा शहर एकदम काला पड़ जाता था, वहां की गलियां एकदम काली हो जाती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper, अब ये वापस आ गई है भैया स्टोरी प्रेजेंट में, ठीक है ना, वापस कहाँ आ गई है, प्रेजेंट में स्टोरी आ चुकी है। कैसे पता चला, क्योंकि अभी तक वो सलमा लेगरलॉफ बोल रही थी, अब यहाँ पर वापस प्रेजेंट में स्टोरी शुरू हो गई। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, है ना, क्रिसमस के जस्ट बिफोर की शाम है जो काफी लंबी होगी, द मास्टर स्मिथ यानी कि जो वहां पे मेन व्यक्ति है जो हथौड़ा टॉर्च चलाता होगा, एंड हिज हेल्पर, और उसका हेल्पर भी है, सेट इन द डार्क फोर्ज। फोर्ज का मतलब क्या होता है, फोर्ज का मतलब होता है, फोर्ज का मतलब भी तुमको दिखाया था, फोर्ज का मतलब होता है भैया भट्टी के पास बैठे, फोर्ज, है ना। अ फर्नेस वेयर मेटल इज हीप्ड, भैया फोर्ज के पास बैठे हुए हैं, नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर अ पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू रेडी टू पुट ऑन एनविल। अब देखो उन्होंने एक पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, है ना, रॉ फॉर्म ऑफ द आयरन, एक कच्चे लोहे को क्या कर रखा है, गरमाने के लिए छोड़ दिया है, ताकि जब वो तैयार हो जाएगा तो उसको एनविल पर रखेंगे। एनविल क्या होती है, एनविल ये जो तुमको दिखाई दे रही है जिसके ऊपर रख के पटकाई चल रही है, तो ये जो काला काला पार्ट तुमको दिख रहा है यही है एनविल, इसी के ऊपर रख के भैया पटका जाएगा, उसको शेप दिया जाएगा। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, और हर समय पे ये लोग कहां जा रहे हैं भैया, ये वाली देख रहे हो तुम, इसके अंदर जैसे ये है ना, जैसे ये देख रहे हो ये वाला कंटेनर, तो इस कंटेनर बार बार जाकर के एक लंबी सी आयरन की लकड़ी क्या, आयरन की सरिया से ये लोग घुमाने जाते थे, ताकि वो जो अंदर माल है ना, जो मटेरियल और ज्यादा पतला होता चला जाए, ठीक है, समझे बात को। एवरी नाउ एंड देन, हर थोड़े देर बाद, वन ऑफ देम मतलब कि पहले मास्टर स्मिथ, फिर थोड़ी देर बाद उसका हेल्पर क्या करते थे, जाते थे, उठते थे और स्टिर का मतलब होता है मिलाना, है ना, घोलना टाइप का। अगर तुम दूध लिया, तुमने दूध में चीनी डाली, फिर बॉर्नवीटा डाला, फिर चम्मच, तो स्टिर कर रहे हो तुम, ठीक है ना, दूध को। स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबे से आयरन बार, मतलब कि लंबे से क्या बोलते हैं, आयरन मतलब लोहा और बार मतलब छड़, तो लोहे की छड़ से क्या करते थे, उसको ऐसे हिलाते जाके, रिटर्निंग इन अ फ्यू मूवमेंट्स, और थोड़ी देर वापस आते थे, तब कैसा होता था, पर्सिपिटेशन, इतना पसीना बहता था, ड्रिपिंग विद पर्सिपिटेशन, इतना गर्म है ना वहां पर, तो पसीना बहता था। दो एज वॉज द
कस्टम, क्योंकि यही कस्टम इसी तरीके से क्या, क्योंकि जो कस्टम है मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो लोहार होते हैं पहनते क्या, वो नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, केवल और केवल एक लॉन्ग शर्ट पहनते थे और पेयर ऑफ वुडन शूज पहनते थे। ये कस्टम रहा होगा कि भैया जो भी यहाँ के आयरन मिल में काम करने वाले वो यही पहनेंगे, तो वही पहनते हैं। आगे, ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और हर समय वहां से खूब सारी आवाजें आया करती थी, टू बी हर्ड जो सुनाई दे सकती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैकल्ड, है ना। बिग बेलोज का मतलब क्या, बेलोज ये होते हैं जब आपको आग को क्या करना होता है, भड़काना होता है, तो आप ऐसे ऐसे करके उनको दबाते हो, जैसे इसको देख रहे हो, ऐसे करके दबाओगे तो आग कैसे होती है, चट 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 की आवाज आती है। तो वही यहां पर बोला जा रहा है, ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। फोर्ज का मतलब क्या है, वो जो एरिया है जहां पर वो लोहे को बनाने का काम हो रहा है। द बिग बेलोज, बिग बेलोज यानी कि इस तरीके का जो यंत्र है इसको बेलो बोलते हैं। ग्रोन्ड, ग्रोन्ड मतलब उससे आवाज आती, चट 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 की, उससे हवा फूकोगे तो आवाज आती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैकर्ड, और ये जलने वाला जो कोल होता था, कोयला चटचटाता था, ठीक है ना। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। मॉ का मतलब एंट्रेंस ऑफ द फर्नेस, फर्नेस यानी कि जो भट्टी है उसके मॉ पर, उसके जो, तुमने वो मूवी देखी होगी, कौन सी बात बताते हैं। मॉ का मतलब होता है भैया एंट्रेंस, किसका एंट्रेंस, जो भट्टी का है। तो उसमें आप क्या करते हो, इससे, इसको आप क्या होते हो, फावड़े से भैया वो क्या कर रहा है भैया। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है ना, कहां गया, शॉवेल्ड, इसको हम लोग शॉवेल बोलते हैं। और अगर आप इससे उठाकर कोई चीज अंदर करो तो शॉवेल्ड। आपने देखा होगा जब गिट्टी उठाते हैं तो कैसे कर कर करके आवाज आती है, तो यही बता रहे द फायर बॉय, वही जो उसका हेल्पर है वो क्या कर रहा है, शॉवेल कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है इसकी मदद से, है ना, इसको फावड़ा बोलते हैं शायद, है ना, फावड़े की मदद से चारकोल इनटू द मॉ, एंट्रेंस ऑफ द फर्नेस, फर्नेस के मुहाने में, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर मतलब कि कर ऐसे करके अंदर फेंका, फिर कर ऐसे करके अंदर फेंका, ठीक है ना, खूब सारी आवाजें आ रही हैं, ठीक है ना। आगे, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। अब यहां पर क्या समझो तुम, आउटसाइड रोड यानी कि बाहर क्या हो रही, वाटरफॉल हो रही, बहुत तेजी से बारिश हो रही, इसीलिए बोला जा रहा है आउटसाइड, बाहर बहुत तेजी से वाटरफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है। एंड द शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, बहुत तेजी से हवा चल रही है, नॉर्थ विंड चल रही है। विप्ड का मतलब है हिट, जब किसी चीज को हिट कर रही है। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, अब देखो जो छत है ना, हवा चल रही है एक तो बहुत तेज, छत पे चट 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 करके बारिश हो रही है। और छत कैसी है बेटा, ब्रिक टाइल्ड रूफ, है ना, ईंटे से बनी हुई है, लेकिन वहां पर टाइल्ड रूफ है ना, वहां पर टाइल कर रखा है किसको, ब्रिक को, यानी कि पूरी तरीके से ईंटों से बिछी हुई छत है, जहां पर बहुत तेजी से बारिश हो रही है ना, तो वो चट 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 की आवाजें आ रही हैं। यहां पर बताने का मतलब ये इतनी सारी आवाजें आ रही, कौन सी आवाजें आ रही हैं, यहां पर बोला मैनी साउंड्स, कौन कौन से वो मैनी साउंड्स। पहला वो बेलोस का, इसको जब भर भुर करके अंदर जा रहा है, फिर उसके बाद चिटचिटा रहा है जो चारकोल, उसके बाद भैया जब क्लैटर कर रहा है किर किर करके, उसके बाद ये बारिश हो रही, इतनी सारी आवाजों के बीच, इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपनड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज until he stood close up to the furnace। अब देखो इतनी सारी आवाजें हो रही हैं, और इसी समय कौन पहुंच रहा है अंदर, इसी समय ये जो आयरन मिल है इसमें कौन पहुंच रहा है, हमारा वेगाबॉन्ड पहुंच रहा है। और क्या बता रहे हैं, हो सकता है संभवतः कि इतनी सारी आवाजें हो रही, इसीलिए वो ब्लैक स्मिथ नहीं समझ पाया कि किसी ने दरवाजा खोल दिया, हैड ओपन्ड द गेट, और कोई अंदर भी चला गया है फोर्ज के, until he stood close to the furnace, जब तक कि वो फर्नेस यानी कि जो भट्टी है उसके पास जाके खड़ा नहीं हो गया। अब इतनी सारी बारिश हो रही है तो गीला हो गया होगा, जब उसके पास जाएगा तो उसको भट्टी के पास जाना ही रहेगा, वरना ठंडी नहीं लग जाएगी। आगे, श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी attracted to the forge by the glow of light which escaped through the scooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire। अब देखो, surely it was nothing unusual, बिल्कुल भी अनयूजुअल यानी कि अचरज वाली बात नहीं रहती होगी फॉर द पुअर वेगाबॉन्ड्स, ऐसे गरीब वेगाबॉन्ड्स यानी कि गरीब आवारा लोगों के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, है ना, उनको कोई अच्छा शेल्टर मिलता नहीं होगा, यानी कोई अच्छी शरण लेने के लिए जगह नहीं मिलती होगी, तो वो लोग यहीं आ जाया करते होंगे फॉर द नाइट यानी कि रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय ग्लो ऑफ लाइट, है ना, तो वो सभी के सभी कहां जाते होंगे, ग्लो ऑफ लाइट, यहां से इतनी सारी उनको चमक दिखती होगी तो इसी तरफ आ जाया करते होंगे। विच एस्केप्ड थ्रू, अब ये ग्लो ऑफ लाइट, लाइट आ कहां से रही है, थ्रू द स्कूटी पेन्स। स्कूटी पेन्स का मतलब क्या है, ब्लैक डस्ट ऑफ एशेस ऑफ वुड एंड आयरन। अब देखो ये कहां पर है, एस्केप थ्रू द स्कूटी पेन्स, जो वहां पर शीशे लगे हुए हैं ना। अब तुम ही सोचो, अगर कोई फोर्ज है जहां पर कोयले का काम हो रहा है, जहां पर लोहे का काम हो रहा है, तो आप सोचो जो फोर्ज है वहां पे जो क्या बोलते हैं खिड़कियां लगी होंगी वह कैसी रंग की हो गई होंगी, वो वहां पे काले रंग की धूल उड़ेगी, काले रंग की धूल जम जाएगी जाके दीवारों पर, शीशों पर। तो वही बता रहे भैया कि ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड, यानी कि लाइट क्या है, मान लो ये एक शीशा है, मैं तुमको ऐसे दिखाता हूं, मान लो एक शीशा है मेरा हाथ,
और यहाँ पे खूब सारी काली 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 पड़ गई, कहीं कहीं है ये जो बीच बीच की जगह जहाँ पे काला काला भी नहीं हुआ है, तो यहाँ से लाइट स्केप हो रही है, मतलब यहाँ से लाइट बाहर से अंदर से बाहर जा रही है, क्योंकि बाहर तो अंधेरा हो गया, शाम हो चुकी है, लेकिन अंदर से बाहर लाइट किधर जा रही है, इन्हीं जगहों से जहां पर काला काला नहीं पुता है, अदरवाइज पूरी में तो काला काला पुत गया जो डस्ट है। ठीक है, समझ गए होगे। आगे, इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और ऐसे लोग आ जाया करते होंगे अपने आप को गर्म करने के लिए फायर के सामने आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और जो ब्लैक स्मिथ था उसने किस तरीके से, ग्लैंस का मतलब होता है देखना, ओनली कैजुअली बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखा, और इनडिफरेंटली का मतलब होता है कोई भी जेस्चर नहीं दिया, कोई भी पोस्चर नहीं दिया, बस देखा, ठीक है, अपना काम करता रहा। एट द इंट्रूडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी परमिशन के किसी जगह पर पहुंच जाता है। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. उसने किस तरीके से देखा, on his chest, है ना। He looked the way people of his type usually did. हालांकि अक्सर लोग उसको कैसे देखा करते, जो वेगाबॉन्ड उसको लोग कैसे देखते थे, वेगाबॉन्ड कैसा दिखता है भैया, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, डर्टी गंदा है, कपड़े का पहन रखते हैं उसने, रैग का मतलब एकदम फटे पुराने चिथड़े पहने हुए, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन द चेस्ट, और बहुत सारे बंच ऑफ डैंगलिंग मतलब कि बहुत सारे उसने यहाँ पर अपनी छाती पे लगा रखे हैं, क्या यहाँ पर अपने कपड़ों में उसने क्या बांध रखे हैं, बहुत सारे चूहेदानियां। आगे, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, किसने, ही का मतलब यहाँ पर कौन है, ही का मतलब भैया तुम्हारा वैगाबॉन्ड क्या कर रहा है, पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है टू स्टे, रहने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। अब देखो, वेगाबॉन्ड ने परमिशन मांगी वहां पर रहने के लिए, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, यानी कि जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, उसने क्या किया, नॉडेड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कर दिया। शूक का मतलब होता है ऐसे करना, मना करना, और नॉट का मतलब होता है इस तरीके से कर देना। तो ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी का मतलब क्या, एरोगेंट तरीके से कि हाँ ठीक है यार रह लो, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, कोई भी एक शब्द नहीं बोला कि मतलब अच्छा ठीक है रह लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भैया लेट जाओ, ऐसा कुछ नहीं, बस उसने ऐसे कर दिया और कुछ नहीं बोला, यानी कि एरोगेंस दिखा रहा है। आगे, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, और जो ट्रैम्प है यानी कि भाई उसी आवारे को बोला जा रहा है, वेगाबॉन्ड का ही आप ट्रैम्प भी बोलते हो, है ना, वेगाबॉन्ड को ही आप ट्रैम्प भी बोल सकते हो, हिंदी में जाओगे तो भैया आवारा बोल देना, क्या बोल देना, आवारा है अपना दिल तो आवारा। सो द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं बोला। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep, और वैसे भी वो यहाँ पर कोई बातें करने थोड़ी आया, वो तो यहाँ पर आराम करने आया है, सोने आया है। आगे, इन those days the Ramjo Iron Mill was owned by a very prominent iron master, और उन दिनों एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जो उसको ओन करता था इस कंपनी को, जिसका नाम क्या था भाई, आयरन मास्टर बोल रहे हैं उसको, whose greatest ambition was to ship out good iron into the market, जिसका भैया एम्बिशन क्या होता, जिसका एम्बिशन होता था कि बहुत अच्छे लेवल का क्या भेजे भैया, वो आयरन मार्केट में सप्लाई करे। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at the very moment he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection। अब यहां पर बताया जा रहा है जो आयरन मास्टर था, जो मालिक था उस आयरन मिल का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति था और चाहता था कि बहुत अच्छे क्वालिटी का जो लोहा है वो दुनिया में मतलब कि मार्केट में जाए, है ना, यही बोला ना, ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन, अच्छे क्वालिटी का लोहा जाए, इसलिए वो बार बार इंस्पेक्ट करता रहता था, यानी कभी भी आ जाता था, कभी दिन में कभी रात में, ये देखने के लिए कि काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसी समय वो भी फोर्ज में आया, यही वो समय था, यही वो मोमेंट था। ही केम इनटू द फोर्ज, जब वो कहां पर आया, फोर्ज में आया, ऑन द वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, है ना, वन ऑफ द 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। आगे देखते हैं, यानी कि रात का दौरा करते हुए आया वो, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। और ये नेचुरली बहुत ही साधारण सी बात है कि उसकी जो पहली नजर पड़ी होगी, कहां पर पड़ी होगी, टॉल, लंबा सा जो रैगमफिन है, रैगमफिन यानी कि अ पर्सन इन रैग्स, रैग्स का मतलब फटे पुराने कपड़े जो पहने हुए, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। और सबसे पहले उसकी नजर कहां पड़ी, एक आदमी पर जो फटे पुराने कपड़े पहने और इतना ज्यादा पास है वो फर्नेस के कि जो उसके गीले कपड़े उससे क्या उड़ रही है, स्टीम, है ना, भाप बन के निकल रही है, ठीक है, इसी पर नजर गई। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डिनाइड, है ना, डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। अब देखो, जिस तरीके से ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था, उसको ना तो देखा था ना तो उससे बात की थी, वही एग्जांपल आयरन मास्टर ने नहीं किया, यानी कि वो उससे बात भी करेंगे, प्यार से उससे ट्रीट भी करेंगे, ये नहीं कि एरोगेंस दिखाएं। आगे, who had hardly dared to look at the stranger। आगे, he walked close, यहां पर ही कौन है, आयरन मास्टर के लिए बोला गया, he walked close to him, looked him over very carefully, then tore off his
स्लाउच हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। अब देखो वो जहां पर भी लेटा है तो अपने चेहरे के आसपास शायद वो टोपी अपना ऐसे लगाए लेटा होगा, तो उसको पहले बहुत ध्यान से देख रहा है आयरन मास्टर, फिर उसकी भैया टोपी ऐसे करके हटा दी, फिर वो पहले ध्यान से देखते रहे, फिर उसको और अच्छे से जानने के लिए उसकी टोपी हटा दी। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलॉफ, ही सेड हाउ डू यू लुक, और वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो तुम हो निल्स ओलॉफ, और हाउ यू डू लुक, यार तुम कैसे दिखने लग गए हो। अच्छा अब ऐसा लग रहा है, मान लो ये जो आयरन मास्टर है, ऐसा लग रहा है मान लो ये जो आयरन मास्टर है ये किसको जानता है, ये इस वेगाबॉन्ड को पहले से जानता है, या तो ये जानता है इस वेगाबॉन्ड को, या तो वेगाबॉन्ड के जैसे दिखने वाले किसी को जानता है, तभी तो ऐसे बोल रहा है, अरे निल्स ओलॉफ तुम यहां पर ऐसे कैसे दिख रहे हो, तुम क्या हो गया तुमको। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। देखो ये जो आदमी था ना रेड ट्रैप्स के साथ, जो हमारा वेगाबॉन्ड है, उसने कभी भी इस आदमी को नहीं देखा था जो आयरन मास्टर रैम्सो मिल्स का, और ना ही उसका नाम जानता है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। अब देखो लेकिन उसको ऐसा लगा कि अगर इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, लेकिन अगर ये आयरन मास्टर को लग रहा है ये सोच क्या रहा है, अरे यार मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं, कौन वेगाबॉन्ड सोच रहा है, यार मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि मैं इसका कोई जानने पहचान वाला हूं। एक्वेंटेंस का मतलब क्या, जान पहचान वाला, कोई पुरानी जान पहचान का व्यक्ति हूं मैं, तो यार मैं भी नाटक कर लेता हूं थोड़ी देर, ताकि क्या हो जाए, ताकि हो ये जाए कि भैया ये क्या पता मुझे कुछ पैसा ही दे दे दया के भाव में आकर के, ठीक है। देयरफॉर he did not want to undeceive him at all, इसीलिए उसने तुरंत ही undeceive यानी कि तुरंत अपना पर्दा नहीं खोल देगा, भैया जो आप सोच रहे हो निल्स ओलॉफ मैं वो नहीं हूं, मैं कोई और हूं। yes God knows things have gone downhill with me he said, तो उसने क्या बोला, भगवान जाने क्यों मेरे साथ चीजें इतनी खराब हो चली हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. Iron Master ने क्या बोला कि तुम्हें रेजिमेंट से क्या नहीं करना चाहिए था, रिजाइन नहीं करना चाहिए था। ऐसा लगता है ये लोग आर्म्ड फोर्सेज में थे, किसमें थे, आर्म्ड फोर्सेज में। इससे ये तो तुमको पता चल गया कि ये जो अपना बंदा है ना आयरन मास्टर, ये आर्म्ड फोर्सेज में कोई अधिकारी रहा होगा या फिर वहां पर काम करता रहा होगा, इसीलिए वो बोल रहा है कि तुम्हें अपनी रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. वो क्या बोल रहा है कि भैया वो एक मिस्टेक थी, अगर मैं उस समय होता ना सर्विस में तो किसी भी तरीके से मैं तुम्हें जाने नहीं देता, ऐसा नहीं हुआ होता। Well now of course you will come home with me, लेकिन अब ये पक्का है, वेगाबॉन्ड से बोल रहे हैं कि अब तुम पक्का मेरे घर आओगे। उसको तो लग रहा है भैया कि पुराना जान पहचान का है, ठीक है। To go along up to the manor house, and manor का मतलब क्या होता है, manor का मतलब होता है बंगला, हवेली बोल सकते हो, ठीक है ना, बंगला या हवेली बोल दो, बंगला बोल दो, हवेली बोल, ठीक है ना, चलो। To go along to the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade, that however did not please the tramp. Tramp ये जो अपना आवारा व्यक्ति है, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यार किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो एक रेजिमेंट का कॉमरेड रह चुका हो, यानी कि रेजिमेंट में काम कर चुका हो, यानी कि आर्म फोर्सेज में काम कर चुका हो, एक ऐसे आदमी के घर जाना, वो भी ये चोरी का माल लेकर के, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये आइडिया उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके घर मुझे जाना चाहिए। आगे देखते हैं। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed, और बहुत ही ज्यादा स्तब्ध होकर के, बहुत ही ज्यादा मतलब कि चौकन्ना होकर के बोल रहा है, नहीं मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया होगा। कौन बोल रहा है ये बात? ये बात बोल रहा है ही सेड। यहाँ पर कौन है? ही का मतलब यहाँ पर वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड बोल रहा है नहीं मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ आपके घर जाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। He thought of the 30 kroner, क्योंकि वो सोच रहा है भैया मेरे पास 30 क्रोनर पड़े हुए जेब में। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उसको लग रहा है भैया कि अगर मैं इसके साथ इसके घर गया ना तो ऐसा होगा कि मैं अपने आप को शेर की मांद में फेंक रहा हूं। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो ही ओनली वॉन्टेड अ चांस, वो तो केवल यहां पर रहना चाहता था भैया कि वो यहां पर एक रात बिता सके, सो सके फोर्ज में, और किसी भी तरीके से सुबह जब हो जाएगी तो स्नीक अवे यानी कि धीरे से निकल लेगा बिना किसी की नजर पड़े। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल कंडीशन या मिजरेबल क्लॉथिंग। तो भैया आयरन मास्टर को ये लगा कि शायद ये मेरे साथ इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, यानी कि अशेम्ड फील कर रहा है। किस बात से अशेम्ड फील कर रहा है? उसको लगा कि अशेम्ड फील कर रहा है किस बात से? या अशेम्ड फील कर रहा है कि भैया मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूं और इसकी क्लोथिंग अच्छी नहीं है। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? मिजरेबल का मतलब होता है पिटिएबल। पिटिएबल यानी कि दयनीय। लिख दूं क्या? दयनीय। चलो ठीक है, दयनीय क्लोथिंग, कि भैया मेरी क्लोथिंग इस समय अच्छी नहीं है, इसलिए शायद इसको लग रहा हो कि भैया उसके कपड़े अच्छे नहीं, उसकी कंडीशन खराब हो गई, इसलिए मेरे साथ नहीं चलना चाहता है। आगे देखते हैं। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. अच्छा देखो, प्लीज डोंट थिंक, अरे ऐसा मत सोचो। तो कौन बोल रहा है? आयरन मास्टर बोल रहा है, अरे ऐसा मत सोचो कि मेरे घर बहुत अच्छा है तो तुम वहां पर आ नहीं सकते हो। और कहता भैया देखो एलिजाबेथ इज डेड,
शायद उसकी पत्नी रही होगी एलिजाबेथ, वही है एलिजाबेथ। तो देखो मर चुकी है, शायद तुमने सुना ही होगा, है ना, एज यू हैव हर्ड। माय बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे बच्चे जो अब्रॉड में विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, और मेरे घर पे कोई नहीं है एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर, मेरे घर में सिर्फ मेरी बड़ी वाली डॉटर, मेरी बेटी और मैं हूं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हम दोनों बात ही कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, हम दोनों घर पे बात ही कर रहे थे कि हमारे घर पे कोई भी नहीं इस बार क्रिसमस में जिसके साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और वो क्या बोल रहे हैं, नाउ कम अलॉन्ग विद मी, कि भैया चलो मेरे साथ घर चलो, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो क्या करने में, क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। थोड़ा सा मजाक में बोल रहे हैं कि यार हमारे घर चलो, वैसे भी इतना सारा खाना बना रखा होगा मेरी बेटी ने, तो भैया थोड़ा सा मदद करो चल करके, ताकि सारा का सारा खाना थोड़ा जल्दी खत्म हो सके और हम लोग पार्टी को एंजॉय कर सके, ठीक है जी। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अभी भी वेगाबॉन्ड ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, एंड नो एंड अगेन नो, मतलब कई बार वो मना कर रहा है, जितनी बार ये बोल रहे हैं तो मना करता चला जा रहा है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट, और आयरन मास्टर को ये पता चल गया दैट ही मस्ट गिव इन, कि अब उसको क्या करना चाहिए, गिव इन, यानी कि अब ट्राई करना नहीं चाहिए, उसको अपनी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टिल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। क्या बोल रहे हैं भैया, अच्छा सर्जियो स्ट्रॉम, अब ये सर्जियो स्ट्रॉम कौन भैया, सर्जियो स्ट्रॉम यहाँ का ब्लैक स्मिथ। तो क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसा लगता है जो आपके कैप्टन वॉन स्टेल है ना, ये आज तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं। कौन बोल रहा है, आयरन मास्टर बोल रहा है इस वेगाबॉन्ड के लिए। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, यानी कि वो वापस चले गए अपना पैरों से। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। अब देखो ये जो ब्लैक स्मिथ है, ये मनी मन हंस रहा है, वो जानता है कि यार अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी इन्होंने हार नहीं मानी आयरन मास्टर ने, क्योंकि अधिकतर वो कुछ लास्ट वर्ड उससे बोल के जाते होंगे। जैसे कोई आदमी होता है आता जाता राधे राधे बोलता है, कोई बोलता है अस्सलाम वालेकुम, कोई बोलता है भैया जय श्री राम, कोई बोलता है राधे राधे, कोई जय हिंद बोलता है, कुछ तो बोलता होगा ना आते जाते। तो भैया उसने अपने लास्ट वर्ड्स नहीं बोले थे आयरन मास्टर ने, इसलिए ब्लैक इसमें समझ गया था अभी इन्होंने अपने अस्त्र नहीं डाले, अभी तो इस आदमी को लेके जाएंगे, अभी कुछ और तरकीब अपनाएंगे, ठीक है देखते हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, और उन लोगों ने किसकी आवाज सुनी, कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी की पहियों की आवाज सुनी, आउटसाइड द फोर्ज यानी कि फोर्ज के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आता है। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स टू परस्युएशन देन ही हिमसेल्फ, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी के अंदर ज्यादा अच्छी ताकत है परस्युएट करने की, यानी कि लोगों को मनाने की, इसलिए उन्होंने उसको भेजा। परस्युएट यानी किसी को मनाना। सी एंटर्ड, वो अंदर आई, फॉलोड बाय अ वैले, वैले का मतलब होता है पर्सनल अटेंडेंस, पर्सनल सर्वेंट बोल सकते हो। तो भैया अंदर आई, उनके साथ एक वैले भी आया था, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और वो अपने हाथ में क्या लिए हुए, अपने हाथ में एक बिग बड़ा सा फर का कोट लिए हुए अपने हाथ में लेकर के आया। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, हालांकि वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है आगे, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन बहुत ही पोलाइट दिखाई दे रही है, एंड क्वाइट शाई, और थोड़ा सा शर्मीली भी दिखाई दे रही है। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, बिल्कुल सब चीजें वैसे ही थी भैया, दोनों को दोनों जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे थे। वो भैया जो वेगामॉन्ट था वो अभी भी लेटा हुआ था एक जगह पे। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसका जो अप्रेंटिस था यानी कि शागिर्द था, अभी भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, अभी भी भैया फर्नेस के अंदर ग्लो कर रहा था, यानी कि लोहा क्या कर रहा, चमक रहा था, जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। अब देखो वो जो स्ट्रेंजर वो क्या है भैया, जमीन पे लेटा हुआ, पिग आयरन यानी कि उसने एक कच्चा लोहा उठा लिया, अपने सर के नीचे रख लिया है, पिलो की तरीके यूज कर लिया, और अपनी टोपी को अपने मुंह के ऊपर रख के ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है जी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, और जैसे ही उसने देखा कि अच्छा यहाँ पर लेटा हुआ है ये, तो उन्होंने उसकी टोपी हटा दी, ठीक है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और जैसे ही उसकी टोपी हटाई तो भाई साहब वो एकदम चौक करके खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई थी दोनों से एक आंख खुली सोने की, मतलब वो सोता तो ऐसे सोता था एक आंख खोल करके, क्योंकि भैया चोर आदमी कभी भी सुकून की नहीं तो सो नहीं सकता, तो ऐसे ही एक आंख खोल करके सो रहा। जैसे ही उसकी टोपी हटी एकदम से खड़ा हो गया भाई साहब, और डरने लग गया एब्रप्टली, यानी कि अचानक से उठा और एकदम से लग रहा जैसे कि बिल्कुल डर गया बुरी तरीके से, ठीक है। आगे अब वो लड़की अपना नाम बता रही, माई नेम इज एडला विलमैनसन, कि भैया मेरा नाम एडला विलमैनसन है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, और मेरे पापा घर आए थे और वो बोल रहे थे कि तुमको यहाँ पर आज फोर्ज में रात बितानी है। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और फिर मैंने पापा से परमिशन मांगी कि क्या मैं आपको यहाँ अपने घर ले जा सकती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन,
दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। वो कहती है कि मुझे बहुत खेद है कैप्टन कि आपको इतना बुरा समय से गुजरना पड़ रहा है कैप्टन। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, बहुत ही दया की भावना के साथ उसकी तरफ देखती है, विद हर हैवी आईज, अपनी भारी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, फिर वो देखती है कि यार ये जो आदमी डर रहा है, इधर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चोरी किया है या फिर ये कहीं से भाग कर के आया, मानो जेल से भाग कर गया है। सी थॉट एंड added quickly, और बहुत ही जल्दी बोलती, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came, और आपकी मर्जी रहेगी कैप्टन, जितनी जल्दी आप घर चल सकते हो उतना ही, जब आपका मन करेगा आप घर से जा भी सकते हो, मतलब हम लोग आपको रखेंगे नहीं घर पे। और प्लीज ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, है ना, वो बस इतना बोल रही कि भैया हमारे साथ कब तक रुक जाओ भैया, क्रिसमस की इवनिंग तक रुक जाओ बस। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confident in her, है ना, उसने क्या बोला, she said this in such a friendly manner, इतना फ्रेंडली मैनर में बोला, that the rat trap peddler must have felt confidence in her, इतना ज्यादा फ्रेंडली मैनर में बोला कि ऐसा लग रहा है कि वो जो पेडलर था अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस फील करने लगा था, नहीं इनके यहाँ जाने में कोई बुरी बात नहीं होगी। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself miss, he said I would come at once, तो वो बोल रहा है मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है मिस कि मुझे इतने प्यार से किसी ने अपने साथ ले गया हो या बुलाया हो, I will come at once, मैं जरूर चलूंगा आपके साथ, ठीक है। He accepted the fur coat, फिर उसने फर कोट पहन लिया और अपने वैले ने जो उसको हैंड ओवर किया था, विद अ डीप बो थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, अपने रैक्स के ऊपर फटे पुराने कपड़ों के ऊपर पहन लिया, एंड फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी के पीछे पीछे चला गया आउट टू द कैरेज, फिर ये लोग कैरेज से भैया घर आ जाएंगे, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लैंस, ठीक है ना, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लैंस। अब देखो ये जो ब्लैक स्मिथ था बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि यार ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी था जिसको मैं बात भी नहीं किया, जिसको मैंने कहा हाँ ठीक है भाई लेट जाओ, बोला तक नहीं, मैंने बस हाँ कर दिया इसे करके, वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कि उनकी लड़की आई है उसको लेने के लिए। बट वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, है ना। अब देखो जब वो घर जा रहा था ना तभी उसके मन में भैया बहुत ही नेगेटिवली फॉरबिडिंग्स, यानी कि उसको लग रहा था कुछ गलत होने वाला है, अब फीलिंग दैट समथिंग बैड माइट हैपन, जब वो जा रहा है ना कैरेज से उसको लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। बट वाई द डेवल डिड आई टेक द फेलोज मनी, आखिरकार मैंने उस आदमी का पैसा क्यों ही चुरा लिया। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब उसको लग रहा है कि मैं एक तरीके से ट्रैप में फंस चुका हूं और मैं कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, यानी कि चूहेदानी में आ चुका हूं, जैसे संसार एक चूहेदानी है और कभी बाहर नहीं निकलूंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले ही दिन क्या थी भैया, क्रिसमस ईव थी। And when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regiment comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस इवनिंग थी। When the iron master came into the dining room, जब iron master कहाँ आया, डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए। He probably thought, उसने सोचा होगा with satisfaction of his old regiment comrade, कि भैया अब ये जो ओल्ड रेजिमेंटल मेरा कॉमरेड था, मेरा दोस्त था, अब ये घर आ गया, अब इसकी मैं क्या करूंगा, मदद करूंगा, कुछ भी अच्छा करूंगा उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, तो सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान देना होगा, कौन बोल रहा है, ठीक है। आयरन मास्टर अपनी बेटिया से बोल रहे हैं एडला से कि सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इसके शरीर में लिटिल फ्लैश है, यानी कि थोड़ा वजन गेन करे, इतना पतला हो गया, दुबला हो गया है ना, इसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ा वजन है। ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, जो भैया टेबल पर अपना खाना वाना लगाने में लगी हुई थी, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और हमें यह भी देखना होगा इसको कुछ और करने को मिले, इधर उधर रेड ट्रैप्स ही ना बेचता रहे। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, और ये बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है कि इसके साथ चीजें इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। कौन बोल रहा है, डॉटर बोल रही है, यानी कि एडला विल मेंशन लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन अ एजुकेटेड मैन। अब ये एडला किससे बोल रही है, एडला बोल रही है वापस अपने पिताजी से कि पता है जब मैं लास्ट नाइट इससे मिली तो मुझे लगा ही नहीं कि कहीं से भी बिल्कुल भी एजुकेटेड आदमी कभी रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर, तो भैया उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें भैया धैर्य रखना चाहिए, रुको तो। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, है ना, जैसे ही वो अपना तैयार होकर के आएगा तुम कुछ डिफरेंट देखोगी। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बैरेस्ड, वो पहले ही एम्बैरेस था बहुत ज्यादा, है ना। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे विद हिम विद द ट्रैम्प क्लोज, और जो ट्रैम्प मैनर्स होते हैं, ट्रैम्प मैनर्स यानी कि एक आवारा हमेशा डरा हुआ रहता है ना, हमेशा देखता है कि कोई उसको डांट ना दे, तो एक आवारा जो होता है ना, उसके जो भी आवारा वाले मैनर आ गए ना, जो उसमें खराब मैनर्स आ गए, जैसे ही उसके आवारा वाले कपड़े उतर जाएंगे, जैसे उसके फालतू के कपड़े उल्टे फंसे पुराने कपड़े उतरेंगे, वैसे ही उसके अंदर से जो उसकी निगेटिविटी वो भी चली जाएगी। लेकिन वो है ही नहीं कैप्टन, वो तो वाकई में एक वैगाबॉन्ड है, कहां से जाएगी। जस्ट एज ही सेड दिस
जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो भैया वो वेगाबॉन्ड अंदर आया कमरे में। यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, और अभी पूरी तरीके से साफ सुथरा था और बढ़िया कपड़े पहन करके आया था। द वैले हैड बाथ हिम, वैले ने उसको नहला दिया था मतलब, और उसके बाल भी काट दिए थे, एंड शेव्ड, और उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोर ओवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स व्हिच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। और वो कैसे कपड़े पहने हुआ था, वो जो आयरन मास्टर का एक सूट उसको पहना दिया गया था, बढ़िया सा एकदम जेंटलमैन लग रहा था। ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड स्ट्रेच्ड कॉलर एंड व्हाइट शूज। उसने क्या पहनी थी, एक व्हाइट शर्ट पहनी थी, है ना, कॉलर्स के साथ साथ ही साथ एक काले जूते भी पहने थे, होल शूज, है ना, पूरे जूते पहने थे। आगे बढ़ते। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। हालांकि वो इतना ज्यादा सच समझ के आया था, पर तब भी जो आयरन मास्टर वो प्लीज्ड यानी कि खुश नहीं दिख रहा था। ही लुक्ड एट हिम विद प्यूकर्ड ब्रो, है ना, वो कौन है भैया, जो आयरन मास्टर है उसको बड़ा तिरछी ना ऐसे देख रहा हूं, ये कौन है, एकदम ऐसे है ना, आंखों को थोड़ा सा तिरछा करके, है ना, प्यूकर्ड यानी कि प्यूकर्ड रो के साथ देखता है। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब देखो, कल तो भले उसने देखा था उसको कहां पर, अंधेरे में, लेकिन अभी ये जो उसको कहां पर देख रहा है, ये उसको एकदम सामने से देख रहा है, दिन की रोशनी में देख रहा है, तो अब वो बिल्कुल भी धोखा नहीं खा सकता है। उसको पता चल गया है कि ये वो उसका दोस्त नहीं जिसको वो समझ रहा था। What does this mean? He thundered, और बिल्कुल से चिल्ला के बोला आयरन मास्टर, ये इसका क्या मतलब है, हो कौन तुम? The stranger made no attempt to dissimulate, है ना, और स्ट्रेंजर ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, हाइड नहीं करने की कोशिश की, है ना, कि वो बिल्कुल धोखा देने लगा, अरे ऐसा हो गया, मेरी तो फेशियल सर्जरी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है वो। He saw at once that the splendor had come to an end, और उसको पता चल गया जो भी लग्जरी है, जो अभी तक मैं मजे वाली लाइफ जी रहा था, अब ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। It is not my fault, sir, he said, और कहता है इसमें कोई मेरी गलती नहीं। I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, और मैंने कभी भी इस बात को प्रिटेंड नहीं किया कि मैं कोई और हूं, और मैं हमेशा मना ही कर रहा कि मुझे आपके घर नहीं आना है। वो तो आपसे जो मुझे बार बार कह रहे घर चलो, बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान वाली बात नहीं हुई। एट वर्स्ट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं अपने कपड़े उतार दूंगा और यहां से चला जाऊंगा। आगे, वेल सेड द आयरन मास्टर करता है हेजिटेट होते हुए, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन तभी इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, तभी तुम बहुत ऑनेस्ट नहीं, तो तुमने हर चीज नहीं बताई थी। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर। लेकिन तुम पहले बताओ तुम हो कौन, वरना ये बता रहा हूं मैं तुमको कि जो शेरिफ है, शेरिफ यानी कि जो पुलिस वाला है, वो आएगा और इस मैटर में कुछ बोलेगा, यानी कि मैं पुलिस वाले को बुला लूंगा, ये मतलब है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। भैया ट्रैम्प दो कदम आ गया, उसने भाग जमीन क्या मारा भैया, टेबल के ऊपर उसने मुक्का मार दिया। और क्या बोल रहा है भैया गुस्से में, कौन मार रहा है मुक्का, भैया ये जो वेगाबॉन्ड है वो दो कदम बढ़ के मुक्का मार रहा है। Now I'm going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. उसने बोला अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चीजें कैसी हैं इस दुनिया में, Iron Master. The whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. The Iron Master began to laugh. देखो अब वो दो कदम आ गया, उसने भैया धड़ाम से मारा, अपनी कहानी बता रहे है ना, वही जो उसको लगता है कि भैया अब तुमको पता है पूरे का पूरा संसार एक रैट ट्रैप है। अगर आपने मुझ जैसे गरीब को अभी शेरिफ को बुला करके यानी कि पुलिस वाले को बुला करके जेल में भिजवा दिया, तो एक दिन वो भी आएगा जब आप भी किसी लालच के प्रभाव में आ जाओगे और आप भी इस जो संसार रूपी माया मोह है ना, आप उसमें भी फंस जाओगे। तो ये सब सुनकर के भैया अपना आयरन मास्टर हंसने लग जाता है। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, और कहता है ज्यादा बुरा तो नहीं कहा तुमने, बात तो सही बोली। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। कहता है वैसे तुमने बात तो ज्यादा गलत नहीं बोली, लेकिन तब भी अब जितनी जल्दी हो सकता है यहां से रफू चक्कर हो जाओ, मैं शेरिफ को नहीं बुला रहा हूं, ठीक है। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. What is the word are you doing? What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to say. अब जैसे ही वो दरवाजा खोल के बाहर जा रहा था वो वेगाबॉन्ड, तभी वो लड़की आई एडला और उसने गेट बंद कर दिया और कहती पापा मुझे लगता है इसे यहाँ पर रुकना चाहिए। पापा चिल्ला कहते हैं व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम, इसे क्यों रोक रही हो। तो बेचारी शांत खड़ी रही एम्बेरस होकर के और कुछ नहीं बोली। आगे, That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for poor hungry wretch. Wretch का मतलब क्या होता है? Wretch का मतलब होता है miserable person. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. क्या समझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखते चलो थोड़ा सा।
उस सुबह जब उसको पता चला था कि भैया अब देखो ये हमारे पिताजी इसको लेकर के आए, मैं इसको लेकर के आ गई हूँ, तो उसको बड़ा अच्छी फीलिंग आ रही थी। कितने समय से हम और पापा अकेले रहते हैं, अब हम लोग बड़ा क्रिसमसी और होम लाइक फील करेंगे, कोई और आ जाएगा, उसके साथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे क्या बोलते हैं इवनिंग को, है ना, क्रिसमस वाली इवनिंग को। तो सोच रही थी कितना होम लाइक और क्रिसमसी फील होगा। और ये जो, और उसके अंदर ये भी था कि ये जो हंग्री, ये जो भूखा आदमी है ना, ये दयाशील व्यक्ति है, यानी कि जिसको दया की जरूरत है, मिजरेबल आदमी है, जो बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में, इसकी हम लोग मदद करेंगे। तो ये सब सोच रही थी और एकदम से वो इस थॉट से बाहर नहीं आ पा रही थी, इसीलिए उसने उसको जाने नहीं दिया, ठीक है ना। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। वो कह रही कि मैं यहाँ पर स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, पापा ये पूरे साल चलता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम व्हेनेवर ही टर्न्स ही इज क्लास्ड अवे, चेस्ड अवे। तो वो बोल रही है पूरी दुनिया में जहां भी जाता होगा, जिसके घर पे भी जाता होगा, लोग उसको भगा देते होंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ, जहां पे भी जाता होगा लोग इसे भगा देते होंगे और कोई भी इसे वेलकम नहीं करता होगा। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा ये डरता रहता है कि अरेस्ट ना हो जाए, है ना। एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, इससे क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कोई इससे सवाल जवाब ना करने लगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। द आयरन मास्टर murmured something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and whom we have promised Christmas dinner. Cheer. अब देखो, एक ऐसा आदमी है जो हमेशा डरा रहता है और इसी तरीके शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय, और मैं चाहती हूं कि इसे भी एक शांति का दिन मिलना चाहिए इस पूरे के पूरे एक साल में। तो आयरन मास्टर भी कुछ बोल नहीं पाया, है ना, धीमे धीमे अपनी दाढ़ी में थोड़ा सा बोलता रहा। उसकी दाढ़ी बड़ी होगी इसीलिए कुछ बोल रहा होगा धीरे धीरे, पता नहीं क्या कर रही है ये, कुछ हो ना जाए ऐसा कुछ बोल रहा होगा। ज्यादा तेज आवाज नहीं बोला, तो मरमर्ड, मरमर्ड है धीरे से बोलना। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और उसने अपोज भी नहीं किया आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, और उसकी बेटी बोल रही है तो हम लोग की गलती थी ना, कि ये तो वैसे भी मना कर रहा था, लेकिन हमने ही इसको प्रॉमिस किया था कि हम इसको क्या करेंगे, क्रिसमस का चेयर देंगे। चलो, You do preach worse than a parson, said the iron master. Iron master बोलते हैं कि तुम एक preach, यानी कि तुम एक वो जो नहीं फादर होते हैं चर्च में, उससे भी ज्यादा अच्छा क्या देती हो, ज्ञान देती हो, है ना। प्रीच का मतलब क्या होता है, प्रीच का मतलब होता है बेटा एक तरीके से ज्ञान देना, यानी कि कोई चीज समझाना। तुम एक प्रीच से अच्छा समझाती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, बस मैं इतना सोचता हूं कि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। आयरन मास्टर अपनी बेटी से बोल रहे हैं। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, नाउ सिट डाउन एंड ईट। अब भैया वो लड़की उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है, टेबल बिठा देती है, कुर्सी बिठा देती है, टेबल पर उसको खाना देती है और कहती है अब आप खाना खाओ। सी सेड, फॉर शी कुड सी that her father had given in the man in the rat trap। अच्छा, given in, अब क्योंकि उसको पता चल चुका उसके पापा ने क्या किया, given in कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया उसका आइडिया। The man with the rat trap said not a word, और जो vagabond है उसने कुछ भी नहीं बोला। He only sat down and helped himself to the food, और वो खाना खाने लग गया। Time after time he looked at the young girl, थोड़ी थोड़ी देर में वो young girl की तरफ देख रहा था, who had interceded for him, जिसने उसके लिए क्या की पैरवी की कि इसको यहीं पर रहने दो। Why had she done it, उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा। What could the crazy idea be, आखिरकार क्या सोच करके इसने ऐसा किया होगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। भैया जैसे नॉर्मल रैम्सो पर हमेशा बीतती थी उनके घर पर जो अधिकतर हर साल बीता करती थी क्रिसमस ईव, वैसे ये भी बीत गई, क्योंकि जो स्ट्रेंजर था उसने कुछ नहीं किया, केवल वो सोता रहा, ठीक है ना, नथिंग बट स्लीप। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch, और भैया वो सोफा में लेटा रहा और भैया पूरा टाइम सोता रहा। Slept at one stretch at noon they woke him up so that he could have the share of the good Christmas fare, और भैया दोपहर में उसको उठाया गया कि भैया ताकि जो खाना बना है उसमें वो भी अपना खाना खा सके, गुड क्रिसमस फेयर। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद फिर वो सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर इन रैम्सो। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से वो बहुत ज्यादा सेफली ना सो पाया जैसा कि वो यहाँ पर रैम्सो में सो पा रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेंड, जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया, दे वोक हिम अप अगेन, फिर से उसको जगाया गया और वो फिर से भैया उठा। स्टूड फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर उठा भैया, देखा ड्राइंग रूम में, है ना, ब्लिंकिंग, जो भैया वहां पर बल्ब जल रहे थे कैंडल लाइट के, है ना। पहले जब सो के आदमी उठता है तो जो लाइट होती है उसकी आंखों में लग रही होती है, तो वही लिखा हुआ है कैंडल लाइट हर्ट हिम बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, फिर से वो चला गया और सो गया जाके। 2 hours लेटर ही वाज अराउज्ड, फिर से उसको उठाया गया वंस मोर। He then had to go down into the dining room, फिर वो नीचे गया, खाना खाया जाकर के क्रिसमस, है ना, वहां पर क्या क्या फिश और पॉरेज यानी कि दलिया वलिया खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one person and said thank you। जैसे ही उन लोगों ने खाना खा लिया सबको उसने थैंक यू बोला एंड गुड नाइट बोला। But when he came to the young girl, she gave him to understand that क्या
When he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. और जब वो उस लड़की के पास थैंक यू बोलने गया तो वो एडला बोलती है उससे कि ये जो सूट तुम पहने हुई उसके पापा की तरफ से उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है. He did not have to return. उसे ये वापस करने की जरूरत नहीं है. And if he wanted to spend next year's Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और अगर उसको लगता है कि भैया ईव अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, कि भैया अगर उसको अगले साल फिर से कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो जाकर के आराम से रेस्ट कर सके क्रिसमस की ईव पर, तो अगले साल भी हमारे घर आ सकता है. ये भी बोल दिया एडला ने. द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर. उसने कोई भी आंसर नहीं दिया भैया वैगाबॉन्ड ने. ही ओनली स्टेयर्ड. वो केवल घूरता रहा उसको, यंग गर्ल को, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर के. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन. ये दोनों लोग बहुत जल्दी उठ गए. आयरन मास्टर उसकी बेटी टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, ताकि ये लोग कहां जा सके, वहां पर चर्च में जाके क्रिसमस सर्विस कर सके, वो मोमबत्ती जला सके. देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप. वो सभी के वो जो इनका गेस्ट था वो अभी भी सो रहा था. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. उन्होंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, है ना. When at about 10 o'clock they drove back from the church, जब वो चर्च से वापस आ रहे थे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. और जब लड़की और इसके पापा भैया अपने कैरिज में वापस आ रहे तो इसका जो एडला का मुंह है ना ऐसे उतरा हुआ था, थोड़ा सा गुस्से में भी थी और बहुत ही निराश फील कर रही थी. एट चर्च, क्योंकि चर्च में इनको सुनने को मिला था भैया कि किसी ने क्रॉफ्टर का, इनके यहाँ आयरन वर्ड्स में काम करने वाला कोई बंदा था, जो क्रॉफ्टर वही वाला बंदा इसके पैसे लेकर के आया. तो ये जब चर्च गए तो इनको पता चला कि हमारे यहाँ जो ओल्ड क्रॉफ्टर जो किसान था ना, उसके घर पे आकर कोई पेडलर आया था कोई रेड रैप बेचने के लिए, और उसने उसके 30 करोड़ चुना लिए. यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट. अब ये इसके पिताजी क्या बोल रहे हैं, यही वो बंदा इसने चोरी किया जो तुम्हारे घर में इस समय पड़ा पड़ा सो रहा हो गया, फिर पता नहीं क्या सब चुरा ले गया. अब आगे क्या लिखा है देखो, इसको क्या पढ़े. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by the time. और उसके पिताजी बोल रहे हैं उसको चढ़ाते हुए, पता नहीं मेरे घर में कितनी सिल्वर स्पून बची होंगी. मतलब पूरा घर वो साफ कर गया होगा, सब चोरी करके ले गया होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at the church that the man was a thief. ठीक है ना. अब जैसे ही वो घर पर पहुंचे एकदम से वेले के पास गए, वेले यानी कि जो सर्वेंट था उसके पास गए कि बताओ वो जो आदमी था वो अभी भी सो रहा है कि चला गया. और ये भी बता रहा भैया वो चोर है, हम लोग को चर्च में पता चला. द वेले आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. और वेले बताता है भैया वो तो जा चुका है और अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके बजाय ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विद मिस विलमैनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट. बल्कि वो उल्टा कुछ ले जाने के बजाय गिफ्ट दे करके गया, किसको, एडला विलमैनसन को. और ये एडला विलमैनसन को मैं दे रहा हूं, ठीक है ना भैया. बोला ना, मिस एडला विलमैनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि भैया क्रिसमस प्रेजेंट वो दे करके गया है, किसको, एडला को. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज. यंग गर्ल ने जब ओपन किया पैकेज को, विच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस. भैया इतना बुरी तरीके से उसको बांध रखा था कि जितना भी उसके अंदर सामान था वो दिख रहा था. सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. बिल्कुल हंसी के मारे थोड़ा सा, मतलब कि जॉय यानी खुशी के मारे थोड़ा सा वो रो पड़ी. सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप. और उसको क्या मिला, एक रैट ट्रैप मिला, यानी कि रेड ट्रैप को क्या बोलते हैं, रेड ट्रैप यानी कि भाई चूहेदानी मिली. एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर नोट्स. और इसके अंदर भैया कितने थे, 3 नोट्स भी एकदम लगे हुए थे, ठीक है ना. वो जो तीनों नोट्स ने चुराए थे वो भी यहीं लगे थे. बट दैट वाज नॉट ऑल. इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन अ लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स. उसके अंदर एक लेटर भी था जो जैक्ड कैरेक्टर्स में लिखा. जैक्ड यानी किस तरीके से, ADITYA, ऐसे उल्टा सीधा स्पेलिंग में लिखा था जैक्ड कैरेक्टर्स में ना, बड़ा टेढ़े मेढ़े. आगे देखते हैं. ऑनर्ड एंड नोबल मिस. क्या बोल रहे भैया, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, इनको एडला के लिए. सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि आप इतना ज्यादा अच्छी नहीं, मेरे साथ इतना अच्छे तरीके से व्यवहार किया. एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं कोई एक रियल कैप्टन हूं. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ बहुत ही नाइस होना चाहता हूं इन रिटर्न. एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं रियल कैप्टन हूं. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एम्बेरस एट दिस क्रिसमस सीजन बाय as a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait of the poor wanderers. वो बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता आपने इतना अच्छा कुछ सब मेरे साथ किया, इतना अच्छा व्यवहार किया, तो आपको बुरा फील करना पड़े, आपको एम्बेरस फील करना पड़े कि आपने किसी की मदद की और उसके बिहाफ पे आपको बदले में क्या मिला, आपको धोखा मिला. और लोग आपको बाद में कहें कि देखो तुमने एक चोर को पनाह दी, इसीलिए मैं ये 30 करोनर यहाँ पर छोड़ करके जा रहा हूँ और आप उसको दे देना जो एक क्रॉफ्टर है, उसका मैंने चुराया था और वो उसके विंडो से चुरा करके लाया था, जिसने क्या कर रखा था, बेट, एक चारा बना रखा था मेरे जैसे वॉन्डरर्स के लिए. ठीक है ना. एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे वॉन्डरर्स के लिए क्या चारा था, तो भैया वही 30 करोनर्स चारा थे. आगे बढ़ते हैं. द
rat trap is Christmas present for a rat. बहुत बढ़िया लाइन है. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Stale. अब देखो, उसने लिखा कि ये rat trap आपके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट है. किसकी तरफ से? एक चूहे की तरफ से. अपने आप को क्या बोल रहा है? वो चूहा बोल रहा है. कौन? वेगाबॉन्ड. यहां पर सीधा सीधा क्या है? मेटाफर है. चूहा क्यों बोल रहा है? चूहा भी देखो लुभाव देख लेता ना भैया, चीज दिख गई तो तुरंत घुस जाता. वैसे ही वो भी 30 रुपए देख करके, 30 करोड़ देख करके चोरी करने चला गया था. तो ये रैट ट्रैप आपके लिए एक प्रेजेंट है, वो भी एक चूहे की तरफ से. हु वुड हैव बीन कॉट, जो पकड़ा गया होता इन दिस वर्ड्स रैट ट्रैप इफ, जो कि इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया होता है, इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाता अगर ही हैड नॉट बीन रेज्ड, अगर आपने उसको एक कैप्टन की तरीके नहीं देखा होता, एक कैप्टन की तरीके रेज ना किया होता, यानी कि आपने एक कैप्टन की तरीके उसके साथ व्यवहार ना किया होता. बिकॉज इन दिस वे, क्योंकि इस तरीके से मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि मैं अपने जितने भी पाप है उनको धुल सकूं, यानी कि मैं इस सभी जो छोटी छोटी प्रलोभन है इनसे बाहर आ सकूं. और उसने क्या लिखा? रिटेन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड. नाम क्या लिखा? कैप्टन वॉन स्टेल. भैया अपना नाम उसने क्या लिखा? कैप्टन वॉन स्टेल लिखा. अपना खुद का नाम नहीं लिखा, वही नाम लिखा जिस तरीके से वो एडला उसके साथ ट्रीट कर रही थी. ठीक है ना. यहां पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी आपके पास आने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. चलिए रफ्तार में कराऊंगा मैं, लेकिन आपके पास मैं इतना बोल रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन हो 30 35 40 जितने भी हो मुझे पता नहीं है, 40 के आसपास होंगे. जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको पॉज करना है वीडियो को, आपको अपने आप से आंसर देना है, उसके बाद वीडियो चला करके देखना है. ठीक है ना. मैं क्वेश्चन भी बताऊं, आंसर भी बताऊं, ऐसे आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा. मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने केवल वीडियो को देख डाला इसके बाद से उनको फायदा नहीं मिलेगा. जिसने क्वेश्चन देखा फिर आंसर देने की कोशिश की फिर वीडियो को पॉज किया, वो बंदा सक्सेस पाएगा. इस वीडियो का जो असली मंत्र है, असली जो चीज है ना, वो मिल पाएगी, क्योंकि आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया. अब आपके सामने क्वेश्चन आने जा रहे हैं, अब आप उनको ट्राई कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं. चलिए पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप? सभी को पता है सेल्मा लेगरलॉफ, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग टू? हम सभी को पता है स्वीडन की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर हैज द स्टोरी हैज बीन सेटअप? आपको पता है भैया ये है माइंस ऑफ स्वीडन में सेटअप हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन माइंस किस चीज में बहुत ही किस चीज में बहुत ज्यादा, किस चीज की और यहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती थी? और यानी कि अयस्क. किस चीज की अयस्क बहुत पाई थी? आयरन की. तो ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, किस मैनर में ये स्टोरी लिखी गई है? तो आपको पता है फेरी टेल मैनर में. शुरुआत में लिखा है अबाउट द ऑथर. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मैसेज क्या है? लव एंड काइंडनेस आर द पावरफुल रिफॉर्म्स. बिल्कुल सही है. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम? भैया अराउंड क्रॉफ्टर एंड हिज डॉटर, अराउंड पेडलर, अ रैट ट्रैप सेलर. किसके अराउंड? एक वेगाबॉन्ड जो कि रैट ट्रैप सेलर बेचता है. ठीक है ना, रैट ट्रैप को बेचता है. हु डज द रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू मेक. अच्छा, उसको क्या करना पड़ता था अपने भैया घर चलाने के लिए या फिर अपना पेट भरने के लिए? थीवरी एंड बेगिंग, दोनों काम. चोरी भी करता था भैया और बेगिंग भी करता था. आगे बढ़ते हैं, व्हाई डज द पेडलर निट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स? निट अप का मतलब होता है बेटा बुनना, निट अप का मतलब होता है क्रिएट. वो आखिरकार इतने सारे थॉट्स क्यों बुनता था? क्योंकि वो अकेला था, है ना, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? ये पूरा पूरा संसार किस तरीके से दिखता था उसको? एक रैट ट्रैप समझ में आता था. 11 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू द वेरियस मिजरीज? है ना, ये जो सेलर है ना वेगाबॉन्ड, इसके हिसाब से क्या वो चीजें हैं जो हमको वेरियस मिजरीज के लिए, यानी कि बहुत सारी परेशानियां हमारी तरफ आ जाती है? अट्रैक्शंस, पीपल, फ्रेंड्स, या फिर विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट. है ना, हम सभी के सभी परेशानियों में क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम सभी के सभी कुछ कामनाएं रखते हैं, कुछ लालच होता है कंफर्ट का. यही सब चीजें हमको हमारे जीवन में हमको परेशानी देती हैं. व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर? पेडलर को भाई साहब आखिरकार शेल्टर क्यों लेना पड़ता था? बिकॉज ऑफ हिज विशेस? नहीं. बिकॉज ही वांट्स टू स्टील? नहीं, चोरी करने के लिए नहीं. बिकॉज ही वांट्स टू बी विद हिज फ्रेंड्स? नहीं. बिकॉज ही हैड नो होम? क्योंकि उसके पास घर नहीं. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. Who offered shelter to the peddler? भैया सबसे पहले तो an old crofter ने. ठीक है. नेक्स्ट, what made the peddler finally change his ways? भैया काइंडनेस एंड केयर ने उसके जो तरीके थे बदल दिए, यानी कि वो पॉजिटिव इंसान बन चुका था. What does the metaphor rat trap in the lesson signify? Human greed and distractions. है ना, यानी कि जो रैट ट्रैप है वो आखिरकार क्या है? वो एक तरीके से ह्यूमन ग्रीड और डिस्ट्रैक्शंस ही है. ठीक है ना. व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लेसन? मतलब कि जो लेसन की सीरियसनेस है उसको कौन कम करता है भैया? पेडलर्स ग्रीड, पेडलर्स गॉसिप, पेडलर्स ट्रिक्स, या फिर पेडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर? ऑप्शन नंबर डी, सेंस ऑफ ह्यूमर. आगे, व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द पेडलर? क्या है जो अर्न करता है सिंपैथी, यानी कि सद्भावना अर्न करता है किसी भी रीडर की, मेरी आपकी जो भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पेडलर के लिए? हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हिज इनोसेंट एक्सेप्टेंस. वो चीजों को मान लेता है, भले वो गलत करता है पर वो चीजों को मान लेता है. आगे, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? कहां से उसके दिमाग में आइडिया आया कि पूरा पूरा संसार एक रैट ट्रैप है? एट लास्ट, वर्ड्स, क्रॉफ्टर्स बिहेवियर, फ्रेंड्स सिचुएशन? भैया फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस एंड मिजरेबल लाइफ कंडीशन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट,
Why was he amused by the idea of rat trap? Because it was the exact situation and was humorous. Next question is here. Why was the Iron Master so talkative? Iron Master इतना ज्यादा बातूनी क्यों था? And friendly with the peddler. क्योंकि उसको लगा he resembles to one of his old friend. Option number D. Next question. Why does Edla bring the peddler to her house for the Christmas cheer? Edla क्यों उसको लेकर के आ गई थी Christmas cheer को? Because of his resemblance to her father's old friend. क्योंकि ऐसा लग रहा था वो अपने पिताजी के जान पहचान का कोई व्यक्ति है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. व्हाई डिड द पेडलर लीव द स्टोलन मनी इन द रैट ट्रैप? आखिरकार उसने स्टोलन मनी को रैट ट्रैप में क्यों छोड़ दिया और एडला को क्यों दे दिया? बिकॉज हिज हार्ट वॉज चेंज्ड विद एडलास काइंडनेस. क्योंकि उसका दिल अब बदल चुका था. अब वो बिल्कुल भी चोरी चकारी नहीं करेगा. वो एक अच्छा इंसान बन चुका है. हाउ 23 है. हाउ इज द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाई मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला? किस तरीके से जो पेडलर था इन्फ्लुएंस हो गया था बाई मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला? क्रॉफ्टर और एडला से मिलकर के हिज हार्ट वाज चेंज्ड. ही बिकेम अ रैट ट्रैप सेलर. ही वाज इनकरेज्ड एंड स्टील मनी. हिज हार्ट वाज चेंज्ड. ऑप्शन नंबर सी, राइट. व्हाई डिड एडला हैव डाउट्स अबाउट द पेडलर? बिकॉज ऑफ हिज फियर एंड अपीयरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. व्हाई डिड द पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी? क्यों नहीं बता रहा था? इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग सम मनी. किसके सामने? जब वो आयरन मास्टर सामने आया तो उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बता दी? क्योंकि उसको था कि क्या पता कुछ पैसे ही मिल जाए. 26. Why did the peddler feel that he had fallen into rat trap? उसको कैसे लगा? Because of his greedy actions and pitiable circumstances. Option number D. Why did Crofter show 30 krona to the peddler? To show him down, to flaunt, because of he said to share feeling of pride. Option number D. Why did the peddler have to resort to begging and thievery? आखिरकार begging और thievery उसको मजबूरन क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि because of non profitability of his business. Option number C. Who used to make rat traps? Rat traps कौन बनाता था भैया? पेडलर बनाया करता था. Next question is from where did the peddler get the material to make rat traps? From the store. वो मटेरियल कहां से पाता था? स्टोर से पाता था. 31. हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर? किस तरीके से ट्रीट कर रहा था पेडलर को? क्रॉफ्टर ने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडली मैनर. ऑप्शन नंबर सी. व्हाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टील? बिकॉज ही वांटेड टू मीट एडलास. ही वांट्स टू मीट एडलास एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग हिम एन आर्मी मैन. क्योंकि एडला जिस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रही तो वो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस, एडला की एक्सपेक्टेशन से मीटअप करना चाहता था एज एन आर्मी मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइजेस हिज मिस्टेक? कब उसको आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक पता चली? व्हेन द पेडलर चेंजेस क्लॉथ्स एंड क्लीन्स हिज फेस. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 34 इज हियर. व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट? आखिरकार ऐसा क्या था जिससे पेडलर का हार्ट अल्टीमेटली चेंज हो गया? एडलास वर्ड्स, एडलास अपीयरेंस, एडलास फादर, एडलास गुडनेस एंड केयर. एडलास गुडनेस एंड केयर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. इज हियर. Option number D is the correct option here. What was the peddler's profession and who he was? पेडलर का प्रोफेशन क्या था? चोरी करता था, चोर था. ऑप्शन नंबर सी. खत्म. नेक्स्ट चलो. Why did the peddler feel like stealing? उसको चोरी करने का मन क्यों किया? Due to others in difference to his needs. क्योंकि भैया लोग उसकी नीड्स की तरफ ध्यान नहीं देते तो वो भी दूसरों की नीड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो भी चोरी कर रहे हैं. ठीक है चलो. How did the crofter tempt यानी कि attracted the peddler to steal his money? तो बताओ भाई. By showing him money. ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी. आगे. Why did the peddler decline the invitation? उसने डिक्लाइन यानी मना क्यों कर दिया? डिक्लाइन का मतलब क्या होगा? डिक्लाइन का मतलब हो गया डिनाई. उसने डिक्लाइन मतलब डिनाई क्यों कर दिया इन्विटेशन को? बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी. इसीलिए क्योंकि उसके पास चोरी किया हुआ पैसा था. 39. हाउ मच मनी? 30 करोड़. और यार चुराया था उसने. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वैगाबॉन्ड अवे? क्यों आखिरकार एडला ने बोला अपने पापा से कि पापा इसको मत जाने दो? बिकॉज ऑफ हर फादर. गलत है भाई साहब. रिजेंबलेंस ऑफ हर फादर. गलत है भाई साहब. बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. सी तो बिल्कुल नहीं, लाइक वाइक नहीं करती. 41. अरे वाह 40 प्लस क्वेश्चन है, बताओ. ठीक है. अब अगर मैं तेज ना करवाऊं तो ये कितना लंबा सेशन हो जाएगा? 2-2.5 घंटे का. तुम्हारा मन करेगा 2-2.5 घंटे का सेशन देखने का? फायदा तभी होता है जब छोटे से सेशन में आपको ज्यादा कंटेंट दे दिया जाए. ठीक है ना. अभी आपके पेपर वैसे भी पास आ रहे होंगे तो देख डालना, फायदा होगा. चलो तुम्हारे ऊपर है. तो What did the Iron Master's daughter say when the peddler was about to leave? है ना. आयरन मास्टर की डॉटर ने क्या बोला जब पेडलर वहां से जाने वाला था? She asked him to stay for that day only. हाँ उसने बोला कि उस दिन के लिए तो एटलीस्ट रुक जाओ. 42. The first move of the Iron Master was to make sure that the guest could. पहला क्या चाहता था आयरन मास्टर की? जो गेस्ट आया है उसको क्या थोड़ा सा उसके शरीर पर थोड़ा सा वजन आ जाए. Gain some flesh on his bones. ऑप्शन नंबर ए. 43 is here. The purpose of her visit to the iron mill was to. पर्पज ऑफ हर विजिट क्यों गई थी? परसुएड द रैट ट्रैप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव एट देयर हाउस. क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. इन व्हाट वे द स्टोरी हैज बीन नरेटेड? किस तरीके से नरेट है भैया? आपको पहले बताया अबाउट द ऑथर सेक्शन में फेरी टेल मिरर. यहीं पे आपका ये सेशन खत्म होता है. ये सारे आपके आंसर भी है. ठीक है ना. अगर किसी को चाहिए कि आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको भैया मेरे को सेंड करना पड़ेगा एक मैसेज aditya.tiwari@adda.com. ठीक है ना. @adda.com नहीं, adda247.com. रुक जाओ गलत है थोड़ा गलत है ये अभी.
247.com। आपको इस ईमेल पर मुझे मैसेज सेंड करना पड़ेगा। और बाकी humanities@247 का आप टेलीग्राम चैनल भी ऐड कर में भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप पा सकें। एंड एट लास्ट, अगर आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर चाहिए, क्या चाहिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आप लोग आरंभ सीरीज में जाइए। अभी इसमें 48 दिखा रहा है, इस समय तक यहाँ पर लगभग 50 वीडियोस हो चुके होंगे और एट लास्ट यहाँ पर 70 वीडियोस के आसपास आपको दिखाई देंगे और ये पूरा मैं खत्म करूंगा, ठीक है ना। इस समय लाइव क्लासेस में कौन सा चैप्टर चल रहा है इस समय लाइव क्लासेस में, अरे कोई भी चल रहा हो, पूरा खत्म होगा। अभी इसके बाद दाई नेमी पढ़ेंगे, आपका जो प्रोज है, पोएट्री खत्म हो चुकी, विस्टास के 3 चैप्टर बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को देख लेना जाकर के आरंभ सीरीज में humanities@247 पर, जिस पर आप हो, इसको आप देख लेना, प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। एंड एट लास्ट भैया, मेहनत नहीं करोगे तो सफल भी नहीं होगे, तो मेहनत करो। अब टाइम नहीं है अपने पास, है ना, जितनी मेहनत करो, जितना तपा सकते हो तपा लो। खूब हो गया, मजे मस्ती कर ली ना, अभी मेहनत कर लेते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉमेंट जरूर करें अगर आपको ये सेशन वाकई में हेल्पफुल लगा है। अगर आपको लगा है, कुछ भी आपको लगता है ना कि यार कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, या फिर भैया अच्छा था, या फिर अच्छा नहीं था, जो भी आपको लगता है सेशन के बारे में, प्लीज ऑनेस्टली आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं रियली चाहता हूं कि आप लोग ऑनेस्ट रहें मेरे साथ और अपने साथ, दोनों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, मेहनत करते रहो। और वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, माता पिता की इज्जत करो, भगवान में आस्था बना करके रखो और सही दिशा में भैया धीरे धीरे चलो, पर सही दिशा में चलो। जय हिंद।